हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। आज का जो वो 404 तक हम लोग कंप्लीट किए थे महामेराथन का, वो पार्ट 4 तक थी। ये पार्ट 5 है और ये लास्ट है आपके लिए, है ना। तो 604 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जो दिए थे हमने, उनमें से समथिंग 202 क्वेश्चन बच चुकी थी। उसी का आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे और एक पीडीएफ आज सुबह मैंने 8 बजे डाल दिया हूं टेलीग्राम पर। और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, नालंदा फोटो स्टेट कोचिंग के सामने आपको मिल जाएगी, वहां से आप लोग ले सकते हैं ना। वो वन लाइनर है और इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें 2021 का करंट अफेयर्स और जो नदी बांध वगैरह है वो सब महत्वपूर्ण चीजें मैं दे दिया, है ना। उसमें वो वाली पीडीएफ जरूर ले लेना, फिर आपकी कल्याण है ना। जितनी मेरे से हो सका मैंने उतनी कोशिश किया। ये डिपेंड करता है कि आप अगर एग्जाम की हर एक शिफ्ट में, तो मैं 10 से ऊपर क्वेश्चन तो जरूर दिखेगी। मात्र 5 दिन की क्लास, है ना, 5 दिन की क्लास। वो वाली पीडीएफ जरूर ले लेना, वन लाइनर वो वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जरूर ले लेना, है ना। तब पढ़ के जाना, आपकी कल्याण हमेशा भी, है ना। तो चलो, फ्रांस में आतंकी शासन के दौरान कौन किए थे? रॉबेस्पियर, 1793 में, 1793 में। अगर हम लोग बात करें फ्रांस की क्रांति की, 1789 में हुआ था। इसकी अगर हम लोग बात करें, थीम क्या था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। अगला क्वेश्चन, अगर हम लोग बात करें 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है अर्पणा बाल मुरली। ये तो हम लोग इससे पहले यूट्यूब पे भी चर्चा किए थे। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें, अभिनेता की बात करें तो किसे? अजय देवगन और अगर हम लोग बात करें अजय देवगन और सूर्या को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दिया गया। अच्छा, अगर हम लोग बात करें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसे बनाया गया, तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सचिनानंद के आर। अच्छा, अगर हम लोग बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, तो याद रखना इसका नाम है सोरारई पोटरू। क्या नाम है सर्वश्रेष्ठ फिल्म? सोरारई पोटू। ये तमिल फिल्म है, मुझे कमेंट करके बताना कि ये फिल्म जो है इसके निर्देशक कौन है। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करें तो कौन सी? तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म था तुलसीदास जूनियर। किसे दिया गया अवार्ड? तुलसीदास जूनियर। अगर यही हम लोग बात करें सर्वश्रेष्ठ, अगर हम लोग बात करें मोस्ट फ्रेंडली स्टेट की, तो याद रखना मोस्ट फ्रेंडली स्टेट की बात करें तो ये एमपी है। और पिछली बार कौन चुना गया था? कमेंट करके बताओ। सिक्किम था, लेकिन पिछली बार फिल्म सर्वश्रेष्ठ कौन था? मारक्कर लाइन। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पिछली बार कौन था? तो उसका नाम क्या था? तो छिछोरे, है ना। अगर हम लोग बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन और सूर्या। अच्छा, अगर हम लोग बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अर्पणा बाल मुरली, सर्वश्रेष्ठ फिल्म सोराराई पोटू तमिल का, निर्देशक सचिनानंद के आर, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर। अगर हम लोग बात करें मोस्ट फ्रेंडली स्टेट, एमपी को मिला। किस राज्य को दिया गया? एमपी को। अगला पॉइंट देखो, अगले पॉइंट की तरफ अगर हम लोग बढ़े, अगले पॉइंट की तरफ, तो याद रखना अगला पॉइंट है आपके सामने, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 किसे नहीं दिया गया? देखो, हार्दिक पांड्या क्रिकेट को नहीं दिया गया। अच्छा, अगर हम लोग बात करें रवि कुमार दहिया को कुश्ती में, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी, नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, लेकिन इसके स्थान पर मिताली राज को दिया गया क्रिकेट में। अगर हम लोग बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 1992 से प्रारंभ, कितनी राशि दी जाती है? तो याद रखना 25 लाख। कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख। और 2021 में कितने को दिया गया? टोटल 12 को मिला। कितने को मिला? टोटल 12 को 2021 में दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अच्छा, टाटा एयरलाइंस का शुभारंभ मूल रूप से अगर हम लोग बात करें कब किया गया था? 1932 में। 1932 में। इसी समय वायुसेना का भी गठन हुआ था 1932 में। और भारत का पहला, अगर हम लोग बात करें, पहला लाइसेंस प्राप्त करता जो आपको कह सकते हैं पायलट कौन था? उसका नाम था जेआरडी टाटा। अगला पॉइंट, हाल ही में पहले केरल ओलंपिक खेल का शुरू हुआ, कहां हुआ? तो याद रखना तिरुवनंतपुरम। और इसका शुभंकर था नीरज चोपड़ा के सम्मान में इसका नाम रखा गया नीरज। क्या रखा गया? नीरज चोपड़ा के सम्मान में नाम रखा गया नीरज। और केरल के पहले ओलंपिक खेल का शुरू हुआ तिरुवनंतपुरम, केरल।
अगला पॉइंट, अगले पॉइंट की तरफ बोले तो गंगा एक्शन प्लान। अच्छा, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था? 1985 में। अगर हम लोग बात करें, गंगा एक्शन प्लान शुरुआत किया गया था 1985 में। अगला है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1995। गंगा एक्शन प्लान 1985, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1995। मैंने इससे पहले बताया था कि नमामि गंगे का शुभंकर का नाम चाचा चौधरी है, और नमामि गंगे कब प्रारंभ किया गया था ये कमेंट करके बताओ। अगला पॉइंट, निम्न में से कौन सा गलत विकल्प का चयन करें? देखो, हॉर्मुज जल डमरूमत किसको? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। फारस की खाड़ी प्लस ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। अगला पॉइंट की तरफ देखिए, ये तो बिल्कुल गलत है। अच्छा, युकाटन जल डमरूमत मैक्सिको और क्यूबा, जिब्राल्टर स्पेन और मोरक्को, मलक्का जल डमरूमत मलेशिया और सुमात्रा, है ना। चलो अगली पॉइंट के तरफ अगर हम लोग बात करें, अगले पॉइंट की तरफ, तो याद रखना अगला जो जल डमरूमत, पाक जल डमरूमत किसको किसको याद रखना? पाक जल डमरूमत अगर हम लोग बात करें तो याद रखना ये आपकी किसको किसको अलग करती है? तमिलनाडु को श्रीलंका से, तमिलनाडु टू श्रीलंका, है ना। पाक जल डमरूमत या पाक जल संधि, तो याद रखना तमिलनाडु टू श्रीलंका। अच्छा, अगर हम लोग बात करें सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो याद रखना इसका नाम है डोवर जल संधि। कौन सी है? डोवर जल संधि। ये किसको किसको? ग्रीनलैंड को कनाडा से, ग्रीनलैंड को कनाडा से, ग्रीनलैंड टू कनाडा। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना, सबसे अगर हम लोग बात करें सबसे व्यस्त नहर कौन सा है? तो कील नहर। ये भी पूछा जाता है, ये किसको किसको अलग करता है? तो सॉरी, ये किसको किसको जोड़ता है? तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर। अच्छा, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? तो याद रखना स्वेज नहर, इसके बारे में पूरा याद रखना, ये मिस्र में है, ये बना था 1869 में। कब बना था? 1869। और याद रखना इसके वास्तुकार थे फर्दिनंद लेपेल्स, फर्दिनंद लेपेल्स। अगर यही हम लोग बात करें, अगर यही हम लोग बात करें स्वेज नहर, तो याद रखना स्वेज नहर का 1869 में बना था। ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, भूमध्य सागर से जोड़ता है। और 2020 में जो जहाज फंसी थी, इसका नाम क्या था? एवर गिवेन। क्या नाम था? एवर गिवेन, है ना, एवर गिवेन। चलो इस पॉइंट को लिखो, फिर मैं आगे लिखाता हूँ। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में मिस्र के द्वारा किया गया था। किसका? मिस्र के द्वारा। जल्दी से लिखो, जल्दी से मेरे भाई। क्लियर है? अगला देखो, अगला आती है बेरिंग जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य। अब देखो ये किसको किसको, तो याद रखना ये अलास्का को रूस से अलग करता है। किसको किसको? अलास्का से, सॉरी हाँ रूस को। अच्छा, अलास्का को ये प्रशांत महासागर के, प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से अलग करता है, आर्कटिक महासागर से। अच्छा, अगर हम लोग बात करें आर्कटिक महासागर से, बेरिंग जल संधि किसके समानांतर है? तो याद रखना बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है, तिथि रेखा के समानांतर है, समानांतर है ना। बेरिंग जल संधि अगर हम लोग बात करें किसके समानांतर है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। आगे बढ़े मेरे भाई, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगला पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मिलान कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, राज्यपाल की बात करें तो याद रखना राज्यपाल अनुच्छेद 155 के तहत इसकी नियुक्ति किया जाता है, और ये हम लोग कहां से लिए? कनाडा से लिए। तो राज्यपाल की नियुक्ति 155 के तहत। मंत्री परिषद की बात करें, राज्य मंत्री परिषद, तो याद रखना राज्य मंत्री परिषद 167 के तहत।
सॉरी, राज्य मंत्री परिषद जो है आपकी, राज्य मंत्री परिषद याद रखना ये आपकी 163 के तहत। अच्छा, अगर हम लोग बात करें मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का राज्यपाल को देना 167, विधान परिषद बात करें 169। अब देखो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 1 का 3, 1 का 3 और 2 का हो जाएगा आपका 4, 1 का 3, 1 का 3, 2 का 4, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। राज्यपाल पद किसमें है, 153, इसकी नियुक्ति 155 के तहत किया जाता है। अगर हम लोग बात करें केंद्रीय मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 के 1 में, अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालय सिविल कोर्ट पर नियंत्रण का अधिकार देता है, तो याद रखना 235। अच्छा, अधीनस्थ न्यायालय की बात करें आर्टिकल किसमें है, तो याद रखना ये आपकी आर्टिकल है 233 के तहत वर्णन है, इसके तहत वर्णन है। अच्छा, इस पर नियंत्रण का अधिकार किसको है, उच्च न्यायालय को। अगर हाईकोर्ट की बात करें उच्च न्यायालय, तो याद रखना मेरे भाई ये हम लोग को आर्टिकल 214 के तहत वर्णन मिलता है, कितना, और याद रखना उच्च न्यायालय के बाद तो याद रखना आर्टिकल 214 के तहत। आर्टिकल 217 के तहत क्या है, तो याद रखना इसकी नियुक्ति करता है न्यायाधीश का, न्यायाधीश की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत, याद रखना ये आर्टिकल 217 के तहत। इसे रिट जारी करने का अधिकार किसमें है, रिट जारी करने का अधिकार है आपकी किसमें, तो याद रखना ये आर्टिकल 226 के तहत। किस आर्टिकल में है, कुल कितने हैं, पहला उच्च न्यायालय बोलेंगे तो कलकत्ता है, पहला उच्च न्यायालय कौन सी है, कलकत्ता, 1862 में बना था। कब बना था, 1862 में। अगर 25वां उच्च न्यायालय बोलेंगे तो भारत में टोटल उच्च न्यायालय है आपकी कौन सा, तो याद रखना ये टोटल 25 है। 25वां उच्च न्यायालय है अमरावती। अमरावती कहाँ है, आंध्र प्रदेश का। कमेंट करके बताना कि अमरावती का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। और याद रखना इससे पहले मैंने लोकसभा विधानसभा की वाली वीडियो मैंने इसमें लिंक डलवा दूंगा, उसमें 1-2 जगह खाली चेंज हुआ था, बाकी उसमें जितना भी है लोकसभा विधानसभा पूरा ट्रिक से याद करवा दिए थे। अच्छा, उच्च न्यायालय की बात करें, अगर रेगुलर जुड़े होंगे तो जरूर उससे याद हो गया होगा। 25वां उच्च न्यायालय अमरावती। अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा न्यायाधीश कहाँ है, तो याद रखना सबसे ज्यादा न्यायाधीश है आपकी इलाहाबाद में। सबसे ज्यादा न्यायाधीश कहाँ है, तो याद रखना इलाहाबाद हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट। अच्छा, कमेंट करके बताना कि पटना हाईकोर्ट कब बनी थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें भारत से बिहार से सबसे पहले महाबोधि मंदिर 2002 में, सुंदरबन 1987 में, एलिफेंटा गलत है ये 1983 में, अजंता एलिफेंटा एलोरा ये सब, अजंता एलिफेंटा एलोरा 1983 में ये गलत है, कुतुब मीनार 1993, लाल किला इससे पहले बताए थे 2007 में। अच्छा, सांची का स्तूप 1989 में, भीमबेटका की गुफा 2003 में। अगला, ग्रेट हिमालय पार्क 2014 में, कहाँ है वो ग्रेट हिमालय पार्क, तो याद रखना हिमाचल प्रदेश। कौन सा तत्व भूपट्टी में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ठीक है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन। पूछा कौन सा तत्व सबसे कम पाया जाता है, तो भाई मेरे मैग्नीशियम होता है, तो ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, सबसे कम पोटेशियम, सॉरी मैग्नीशियम, सबसे कम मैग्नीशियम। अगला पॉइंट, पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है, आरती साहा। याद रखना ये इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला थी, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला है। पार करने वाली पहली महिला कौन है, तो याद रखना इसका नाम है आरती साहा। क्या नाम है, आरती साहा, है ना। अगला पॉइंट, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखना इसका नाम है मेकांग नदी। अब मेकांग नदी तो 2 जगह है, मेकांग नदी यहाँ भी है, मेकांग नदी यहाँ भी है। कह रहा है कि विक्टोरिया जलप्रपात और करीमाबाद ये तो जाम्बेजी नदी पर है, तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है आपकी मेकांग नदी, और ये चीन में पड़ता है। और जाम्बेजी नदी याद रखना ये विक्टोरिया जलप्रपात और करीमाबाद कहाँ है, ये आपकी कहाँ है, तो याद रखना ये आपकी अफ्रीका में है, और ये जाम्बेजी नदी पर है। अगला पॉइंट याद रखना, रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 में लॉन्च किया गया था, इसकी डेट को 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया। कब किया गया है, रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 में लॉन्च किया गया था, इसे की डेट बढ़ा दी गई है 31 मार्च 2026 तक। कुछ और पॉइंट याद रखना, जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति, तो याद रखना ये आपकी
2020 वाली ये किस समिति पर था? कस्तूरी रंगन समिति। याद रखना इसमें क्या किया गया, 10+2 के स्थान पर 5+3+4। अच्छा याद रखना इसमें शिक्षा पर कितना व्यय होगा जीडीपी का? शिक्षा का जीडीपी पर व्यय होगा 6%। और कौन सी कोर्स खत्म कर दिया गया? एमफिल कोर्स खत्म कर दिया गया। अच्छा अगर हम लोग बात करें, ये 34 वर्ष बाद लाई गई। कितने वर्ष बाद? 34 वर्ष बाद लाई गई, है ना। 34 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति लाया गया 2020 में, पहला 1968 में और दूसरा 1986 में, है ना। देखो क्लियर है यहां तक। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ चर्चा करें। हाल ही में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा, तो याद रखना ये मुंबई में, अगर हम लोग बात करें वाटर दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखना ये 22 मार्च को मनाते हैं और इसका थीम है भूजली जल अदृश्य। ठीक, अगर हम लोग बात करें इक्विबेरियम का निर्माण कहाँ किया गया, तो यह किया गया आपको बेंगलुरु में। अगर जल प्रदूषण नियंत्रण एक्ट कब आया था, तो 1974 में। अगला क्वेश्चन, फाल्गुनी शाह ने किस एल्बम के लिए बेस्ट चिल्ड्रन एल्बम का अवार्ड दिया गया, तो याद रखिएगा ये नाम है ए कलरफुल वर्ल्ड। ग्रेमी अवार्ड 1959 से प्रारंभ है और याद रखिएगा ये सर्वोच्च क्या है, सर्वोच्च संगीत अवार्ड है। अगर हम लोग बात करें ये पहला किसे दिया गया था, तो पहला भारतीय प्राप्तकर्ता, तो याद रखिएगा इसका नाम था, भारतीय प्राप्तकर्ता इसका नाम था पंडित रविशंकर। इनके क्या नाम थे? पंडित रविशंकर। ये सितार वादक है। और याद रखिएगा पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? तन्वी शाह। पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? तन्वी शाह। क्या नाम है? तन्वी शाह। लिखो इस पॉइंट को, तन्वी शाह, है ना। 1959 में प्रारंभ किया गया था, संगीत का सर्वोच्च अवार्ड है। पहला भारतीय प्राप्तकर्ता पंडित रविशंकर और पहली महिला प्राप्तकर्ता है तन्वी शाह। क्या नाम है? तन्वी शाह। लिख लिया आप। देखो अगले पॉइंट की तरफ अगर हम लोग चर्चा करें, अगले पॉइंट की तरफ, तो याद रखना अगले पॉइंट है आपके सामने, थोड़ा पानी पी लो ना। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम लोग बात करें, तो याद रखना एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में एकमात्र भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता, इसका नाम है रवि कुमार दहिया। क्या नाम है? और याद रखना बजरंग पुनिया कुश्ती के 65 केजी वर्ग में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है। अगला, 2023 में भारत की अध्यक्षता होने वाले G20 का सम्मेलन की बैठक कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर में। अच्छा ये G20 की बात करें तो याद रखना गठन हुआ था 1999 में। अगर हम लोग बात करें G20 में, तो याद रखना G20 की बात करें तो याद रखना G20 का 2022 में कहा? इंडोनेशिया। अच्छा 2021 में बात करें तो याद रखना 2021 में इटली, 2024 में याद रखना 2024 में ब्राजील। अच्छा G7 की सम्मेलन की बात करें तो याद रखना G7 सम्मेलन 2021 बात करें तो याद रखना ये आपके यूके में 2000 याद रखना ये 2021 का यूके में, 2022 की बात करें तो जर्मनी में आयोजन। कहाँ? जर्मनी में, है ना। चलो अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चर्चा करें। अगला पॉइंट की तरफ तो याद रखना 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया? तो याद रखना लॉर्ड रिपन। अच्छा लॉर्ड रिपन की बात करें तो याद रखना लॉर्ड रिपन जो है 1800। अच्छा लॉर्ड रिपन के काल में क्या क्या हुआ था? तो याद रखना लॉर्ड रिपन के काल में पहली बार नियमित जनगणना लाया गया था। अच्छा 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था ये आपको लाए थे कौन? लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन लाया था। अच्छा याद रखना भारतीय समाचार पत्र पर प्रतिबंध, भारतीय समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने के लिए। अच्छा अगर हम लोग बात करें भारतीय समाचार पत्र का, भारतीय प्रेस मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो याद रखना ये चार्ल्स मैडॉक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैडॉक को क्या कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता। किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैडॉक। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो याद रखना बंगाल गजट था। कौन था? बंगाल गजट। और याद रखिएगा जेएस हिक्की के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? जेएस हिक्की द्वारा। किसके द्वारा? जेएस हिक्की के द्वारा बंगाल गजट की प्रारंभ की गई थी। लेकिन लॉर्ड रिपन 1882 में इसे समाप्त किए थे, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस ग्रह की परिक्रमण वेग सबसे ज्यादा किसकी होगी? बुध की। और सबसे अधिक किसका होगा? वरुण का। अच्छा सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है?
तो शनि के पास है, सबसे ज्यादा उपग्रह है शनि के पास, कितना है 82 है। और याद रखना सेकंड किसका है, तो याद रखना ये बृहस्पति का है 79 है। अच्छा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो याद रखना सबसे बड़ा उपग्रह है आपकी याद रखना गैनीमेड, जो याद रखना ये बृहस्पति का है ना, ये बृहस्पति का है। अगर सबसे छोटा बोलेंगे तो डिमोस है मंगल का, सबसे छोटा किसका है डिमोस का, ये मंगल का है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या नाम है, तो याद रखना पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह का नाम है चंद्रमा। क्लियर है। सबसे ज्यादा परिक्रमण वेग बुध का है, सबसे छोटा सबसे कम है अगर हम लोग बात करें सबसे अधिक या सबसे कम तो वरुण का है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ओपेक। ओपेक की बात करें तो ओपेक बना था, याद रखना ये ओपेक जो बना था ये 1960 में। अच्छा अगर बात करें कितने देश है तो 13 है। और याद रखना हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना। कहाँ है, वियना यानी ऑस्ट्रिया। एशिया प्रशांत 1989 में, हेडक्वार्टर है सिंगापुर। कहाँ है, सिंगापुर। अच्छा अगर हम लोग बात करें आर्थिक एवं सहयोग संगठन 1961 में बना था, हेडक्वार्टर है आपकी पेरिस में। कहाँ है, हेडक्वार्टर पेरिस में है ना। देखो इसमें पूछा जा रहा है कि क्रम के अनुसार बताना है, तो सबसे पहले क्या हो गया 60 वाला, तो 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर होगा, उसके बाद 2 नंबर, 1 3 2, कौन सा हो जाएगा 1960 61 89, तो 1 3 2। क्लियर। अगले पॉइंट की तरफ चर्चा करें। 23 मई को ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो याद रखना एंथनी अल्बानीस। किसे, एंथनी अल्बानीस। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना, याद रखना 1 जून 1997 को प्रारंभ किया गया। कब किया गया, 1 जून 1997। अमृत सरोवर मिशन, देखो इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2022 को की गई। और याद रखना इस मिशन की शुरुआत जल संरक्षण के उद्देश्य से किया गया है। इसके तहत भारत के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास करना है। ये चारों कथन सही है। और याद रखना पहला अमृत सरोवर केंद्र कहाँ बना है, याद रखना ये अमृत सरोवर केंद्र बना है रामपुर यूपी में, रामपुर यूपी में। और याद रखना भारत का पहला अमृत सरोवर केंद्र बना है रामपुर यूपी में, और इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2022 को किया गया था। और याद रखना भारत के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास करना है। उपयुक्त तो सभी सही है। अगला पॉइंट, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुआ था, तो याद रखना ये 1773 में यूएसए में हुआ था। और 1776 में यूएसए को आजादी मिला। और 4 जुलाई को क्या मनाया जाता है, अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। निम्न में से कौन सा भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो याद रखना पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष थे केसी नियोगी। अभी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एनके सिंह है। 15वें कौन है, तो याद रखना 15वें अध्यक्ष है आपके वित्त आयोग का एनके सिंह। और याद रखना ये 2017 में बना था। कब बना था, 2017 में। अभी तो इसकी डेट बढ़ा दी गई है ना। 2017 में बना था, है ना, 15वें वित्त आयोग का गठन। अगला क्वेश्चन, खुबाक ईसाई किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो याद रखना मणिपुर का। कहाँ का है, मणिपुर का। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही नहीं है। देखो आपको मैंने बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में पूरा डिटेल बताया था, है ना। याद रखना कौन सा सही नहीं है। देखो अगर हम लोग बात करें त्रिशूल, ये कहां से कहां वार करता है, तो याद रखना सतह से हवा, है ना। आपको ऐसे बताए थे, पटना बताए थे, पटना। पी से क्या, पृथ्वी। कहां से कहां वार करता है, सतह से सतह, है ना। अच्छा अग्नि कहां से कहां, सतह से सतह, सतह से सतह। अच्छा अगर बात करें त्रिशूल की कहां से कहां, सतह से हवा, सतह से हवा। नाग तो चारों दिशा जाता है, नाग तो चारों दिशा है। अच्छा आकाश सतह से हवा, सतह से हवा। मैंने क्या बताया था, सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5, जिसकी मारक क्षमता 55 से लेकर 5800 किलोमीटर। अग्नि 4 की 4000 किलो। भारत की पहली मिसाइल थी पृथ्वी 1, 1988 में लॉन्च किया गया था। ये सतह से सतह वार। तो त्रिशूल विमान वाहक, ये गलत हो जाएगा। पृथ्वी सतह से सतह मारक। अग्नि माध्यमिक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी सही है, क्योंकि ये एक माध्यमिक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी सही है। अच्छा अगर बात करें नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है, ये भी आपकी सही है। अच्छा अगर हम लोग बात करें नाग की मारक क्षमता कितना है, तो 4 किलोमीटर। आकाश की 30 किलोमीटर।
अगर हम लोग बात करें अग्नि 5 का 55 से लेकर 5800। पृथ्वी का क्या था, तो पृथ्वी का पहला का था 250 किलोमीटर और पृथ्वी 2 का क्या है 350 किलोमीटर। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। अच्छा, अर्थ समिट कब हुआ था, 1992 में ब्राजील में पहला। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। ये किसके लिए था, ओजोन अपक्षय के लिए। किसके लिए था, ओजोन अपक्षय के लिए, है ना। ये किसके लिए था, ओजोन अपक्षय के लिए। पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 1972 में। पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 1972 में स्टॉकहोम में। कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम स्वीडन। स्टॉकहोम स्वीडन, है ना, स्टॉकहोम स्वीडन, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो फ्रांस और स्पेन की सीमा को पर्वत शिखर स्थित है कहाँ, तो याद रखना ये जूरा पर्वत। कौन सा है, तो याद रखना ये आपकी कौन सी हो जाएगी, जूरा पर्वत। कौन सी है, तो जूरा पर्वत। लाया रे पानी है, क्या हुआ, नहीं था, नहीं था, अच्छा कोई दिक्कत। देखो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की बात करें तो याद रखना ये आपकी पड़ती है जूरा पर्वत, है ना। अच्छा, यहाँ स्पेन है तो स्पेन हो जाएगी आपकी पिरनीज पर्वत। सॉरी, यहाँ फ्रांस और स्विट्जरलैंड हो जाएगा जूरा पर्वत और याद रखना पिरनीज हो जाएगी फ्रांस और स्पेन के बीच में। तो ये पिरनीज हो जाएगा फ्रांस और स्पेन और जूरा फ्रांस और स्विट्जरलैंड। अगला देखो, विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले कौन सा वंश शासन किया था, तो याद रखना ये संगम वंश था। इसके संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का। और याद रखिएगा 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय। सुलू वंश, तो याद रखना नरसिंह, है ना, सुलू। अच्छा, अगर हम लोग बात करें तुलुक वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। कौन थे, वीर नरसिंह। कौन थे, वीर नरसिंह। अच्छा, आर्यवेदी वंश का तिरुमल थे संस्थापक। कौन थे, तिरुमल। अच्छा, अगर हम लोग बात करें इसी का महान शासक थे कृष्णदेव राय। महान शासक कौन थे, कृष्णदेव राय। अगर हम लोग बात करें कृष्णदेव राय, अच्छा कृष्णदेव राय की पुस्तक का नाम था आमुक्त मालदाय। आमुक्त मालदाय। और याद रखिएगा ये तेलुगु भाषा में थी। कौन सी भाषा में, तेलुगु। अच्छा, एक था जामवती कल्याणम, ये संस्कृत में थे। क्या थे, संस्कृत में। अच्छा, कृष्णदेव राय में क्या थे, अष्ट दिग्गज। इसे आंध्र पितामह कहा जाता है, अष्ट दिग्गज, है ना। अगर हम लोग बात करें विजयनगर साम्राज्य का खंडर कहाँ मिलता है, हम्पी का खंडर। हम्पी का कहाँ का है, कर्नाटक। और याद रखिएगा इसको विरासत 1986 में यूनेस्को ने शामिल किया। कब किया, 1986 में यूनेस्को ने शामिल किया। और इसका अंतिम लड़ाई क्या था, तालीकोटा का युद्ध। कब हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था आपकी 1565 में। कब हुआ था, 1565 में तालीकोटा का अंतिम युद्ध हुआ था, जिससे विजयनगर साम्राज्य पूर्णतः समाप्त हो गई, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कोलेरू झील कहाँ है, तो याद रखना कोलेरू झील है आपकी आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र। लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र, है ना। अगला क्वेश्चन है विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 जून को। साइकिल का सबसे ज्यादा निर्माण कहाँ किया जाता है, तो याद रखना सबसे ज्यादा निर्माण किया जाता है आपकी हरियाणा में। हाल ही में सियोमोरो कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो याद रखना ये आपकी होंडुरास की। कहाँ की बनी है, होंडुरास की। कौन सी राष्ट्र की बनी है, होंडुरास। कहाँ की बनी है, होंडुरास। देखो बारबाडोस का राष्ट्रपति कौन बने हैं, सेंड्रा मेंसो। सेंड्रा मेंसो मेटो, सेंड्रा मेटो, है ना। अच्छा, कमेंट करके बताना ट्यूनिसिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो याद रखना पहली महिला पीएम लिख देता हूं, ये नाम जल्दी याद होगा नहीं। पहली महिला पीएम नोजते रामजान। क्या नाम है, नोजते रामजाने। नोजते रामजाने। अच्छा, याद रखना ये स्वीडन के राष्ट्रपति का नाम है सेंड्रा मेटो। क्या नाम है, सेंड्रा मेटो। क्या नाम है, सेंड्रा मेटो मेसन। सेंड्रा मेटो मेसन। और होंडुरास का क्या है, तो याद रखना सियोमोरा कोस्त्रा। अगला देखिए, बुशमैन जनजाति किस मरुस्थल में निवास करते हैं, कालाहारी। सहारा में क्या है,
तुआरेग। अच्छा, सहारा कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका। अच्छा, कालाहारी कहाँ है? तो याद रखना बोत्सवाना, बोत्सवाना। अगर हम बात करें अटकामा कहाँ है? चिली। टकलामाकन चीन। अच्छा, चीन में एक और है गोबी मरुस्थल। क्या है? गोबी मरुस्थल। पेंटोगोनिया मरुस्थल कहाँ है? कमेंट करके बताओ। अच्छा, अगला पॉइंट याद रखना, अगर हम लोग बात करें जनजाति तो अच्छा, अगर हम लोग बात करें जनजाति का तो जो राज्य वाली जनजाति थी वो तो मैंने सारा कंप्लीट करा दिया। तुआरेग है। रेड इंडियन है यूएसए का। रेड इंडियन किसका है? यूएसए का। रेड इंडियन किसका है? यूएसए का, है ना। रेड इंडियन है यूएसए का। तुआरेग है सहारा का। कालाहारी है कालाहारी का है बुशमैन। अगला पॉइंट, चेर्नोबिल परमाणु घटना कब हुआ था? 1986 में यूक्रेन में। और याद रखना यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव। अब मुद्रा का क्या नाम है? मुद्रा का नाम है हिरबिनिया। क्या नाम है? हिरबिनिया। अच्छा, याद रखना, अगर हम लोग बात करें राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर 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 जेलेंस्की। जेलेंस्की, है ना। अच्छा, यूक्रेन की बात याद रखना, अगर हम लोग बात करें यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की। भारत में इसको निकालने के लिए, भारतीय लोगों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। क्या नाम था? ऑपरेशन गंगा। अच्छा, अगर हम लोग बात करें, ये तो घटना हो गई चेर्नोबिल का। अगर हम लोग बात करें भारत में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो याद रखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 1984 में। और याद रखना इसका कारण क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। और याद रखना ये कौन सी कंपनी थी? कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। क्या नाम था? यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड। और याद रखिएगा ये वाली पॉइंट कि उस समय एमपी का मुख्यमंत्री का नाम था अर्जुन सिंह। क्या नाम था? अर्जुन सिंह। अगला पॉइंट, लोकसभा के प्रथम सत्र कब हुआ था? तो याद रखना ये 13 मई 1952 को हुआ था। लोकसभा को की बात करें कुल सीट कितना है? तो याद रखना ये 543 है। अगर हम लोग बात करें अधिकतम कितना है? 550। अब मैंने बोला कि ये दो कैसे घट गया? तो 2 एनआरआई का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। मनोनयन समाप्त हो गया है। याद रखिएगा किस आर्टिकल के किस संशोधन के तहत? तो याद रखिएगा 104वां एक्ट 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया है ना। 104वां एक्ट 2019 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है ना। अगला पॉइंट, अगर हम लोग बात करें समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करें, कहां वर्णन मिलता है? तो नीति निदेशक तत्व में मिलता है, आर्टिकल 39 के क में, है ना। अच्छा, अगर हम लोग बात करें मौलिक कर्तव्य किसमें है? भाग 4 के क में, आर्टिकल 51 के क। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कहां से लिए हैं? रूस से। मौलिक कर्तव्य कुल कितने हैं? 11 है। कुल कितने हैं? 11। मौलिक कर्तव्य 42वां एक्ट 1976 स्वर्ण सिंह समिति द्वारा लाया गया। अच्छा, मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 है। 12 से 35 है। कहां से लिए हैं? तो याद रखिएगा यूएसए से लिए। कहां से लिए हैं? यूएसए से। अच्छा, नीति निदेशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 है। और याद रखिए, अच्छा मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है भाग 3 में। अच्छा, मौलिक नीति निदेशक तत्व है भाग 4। अच्छा, ये कहां से लिए हैं? आयरलैंड से। कहां से लिए हैं? आयरलैंड से। कहां से लिए हैं? आयरलैंड से। लिखो इस पाठ को। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा। यूनिसेफ की अध्यक्ष है कैथरीन रसेल। याद रखिएगा ये यूनिसेफ जो है ये 1946 में बना था। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क। और याद रखिएगा यूनिसेफ का स्थापना 1946 में हुआ था। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और अध्यक्ष है कैथरीन रसेल। और ये जो आपकी है नागोजी अकोंजो इविला, ये WTO का अध्यक्ष है, नाइजीरिया की। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा इसका जेनेवा है। अगर हम लोग बात करें अंकटाड की, इसके अध्यक्ष का नाम है रेबिका ग्रिनसेप। रेबिका ग्रिनसेप। क्या नाम है? ग्रिनसेप। रेबिका ग्रिनसेप। क्लियर है। अगला पॉइंट की बात करें, विश्व डोपिंग विरोधी संस्था, याद रखना इसकी हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा। 1999 में बना था। भारत में उसी के स्थान पर है नाडा। अगला देखो, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इसका भारत मेंबर नहीं है। इसकी हेडक्वार्टर है जकार्ता में। 1967 में बना था। देश की बात करें तो कुल देश 10 है। कितने देश है? तो टोटल 10 देश है।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला है 15वें वित्त आयोग कब से कब अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है? तो याद रखना 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर 2026 तक कर दिया, पहले 20 से 25 हुआ करती थी। अच्छा, शोभना नारायण का संबंध किससे है? तो याद रखना कथक से, कथक से शोभना नारायण का संदर्भ है। अच्छा, कथक से बात करें तो याद रखना कथक से आपको कौन कौन आ जाएगा? बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, ये सब कहाँ आ जाएगा? शोभना, सितारा देवी, ये सब कथक से। अगला पॉइंट, प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है भारतनाट्यम से। उसके बाद रुक्मणी देवी का संबंध है भारतनाट्यम से। प्रतिभा प्रहलाद का संबंध है, प्रतिभा प्रहलाद का संबंध है भारतनाट्यम से। मुगल कालीन प्रसिद्ध तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंधित था? तो याद रखना ध्रुपद, ये ग्वालियर घराना से संबंधित है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें जतिन गोस्वामी को 2008 में सतरिया के लिए दिया गया था, याद रखिएगा ये सतरिया के लिए। अच्छा, ये असम की है, कहाँ की है? असम की है। 8 शास्त्रीय नृत्य में सबसे अंतिम जोड़ा गया था। और याद रखिएगा सतरिया का जन्म 15वीं शताब्दी में शंकर देव किए थे, है ना। पद्म श्री पुरस्कार विजेता नर्तकी नटराज का संबंध किससे है? तो भारतनाट्यम से। और पहली ट्रांसजेंडर बनी थी जिसे पद्म श्री दिया गया था, ट्रांसजेंडर की बात। अच्छा, वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना नासर अल रईसी, 1923 में बना था। हेडक्वार्टर है आपकी लियोन, फ्रांस। कहाँ है? लियोन, फ्रांस। कहाँ है हेडक्वार्टर? लियोन, फ्रांस। कहाँ है हेडक्वार्टर? लियोन, फ्रांस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहले स्वदेशी ड्रोन गुंबद इंद्रजाल का निर्माण किया है? ग्रेन रोबोटिक्स है कहाँ का? हैदराबाद की कंपनी। कहाँ की है? हैदराबाद। कहाँ की है? हैदराबाद की। अगला क्वेश्चन, पहली 2022 में स्कॉर्पियन पनडुब्बी वगीर की पहली समुद्री परीक्षण किया गया, ये कहाँ किया गया? तो याद रखना ये किया गया है मचगांव। अच्छा, मुझे बताओ तो मचगांव है कहाँ का? तो मचगांव है कहाँ का? तो याद रखना मचगांव है, ये वगीर जो है याद रखना ये 5वीं है। ये सब क्यों किसके तहत बनी है? प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी है। किसके तहत? प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी है। अगर हम लोग बात करें इसका चौथी कौन थी? चौथी पनडुब्बी का नाम था बेला। चौथी का नाम क्या था? बेला। अच्छा, अगर हम लोग बात करें पहली का नाम क्या था? पहली पनडुब्बी का नाम था कलवरी। क्या नाम था? कलवरी, INS कलवरी। क्या नाम था? कलवरी। अच्छा, यही बात करें इसके छठी पनडुब्बी क्या नाम था? वगसीर। क्या नाम है? वगसीर। क्या नाम है? वगसीर। और 5वीं का नाम है वगीर। 5वीं क्या नाम है? वगीर। 5वीं का नाम है वगीर, है ना। चौथी का नाम है बेला। चौथी का नाम है बेला। चौथी का नाम है बेला। क्लियर है? तो यहां पूछ रहा है कि आपको कौन से किसके द्वारा बनाया गया? तो ये आपकी मचगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा किस रॉकेट की सहायता से अमोजोनिया 1 की परीक्षण किया गया था? तो याद रखिएगा PSLV C51। या थोड़ा सुधार कर लेना, PSLV C51 इसी के द्वारा, आपको याद रखना इसी के द्वारा PSLV C51 के द्वारा ही सिंधु नेत्रा ऐप लॉन्च किया गया। सिंधु नेत्रा ऐप याद रखना ये आपकी हिंद महासागर पर नजर रखने के लिए, हिंद महासागर पर नजर रखने हेतु लॉन्च किया गया था। नजर रखने हेतु लॉन्च किया गया था। कौन सा? सिंधु नेत्रा ऐप, है ना। अगला क्वेश्चन है GSLV का पूरा नाम क्या होता है? इससे पहले ही आज ही चर्चा किए थे, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन, नासा और इसरो का मिशन का नाम है निसार। याद रखना ल्यूपेक्स किसका चंद्र मिशन है? भारत और जापान का। ये 2023 में लॉन्च होगी। 2 रडार वाली पहली उपग्रह। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का नाम है धवन 1। कौन बनाया है? स्काईरूट स्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस। ये कहाँ की है? तो याद रखिएगा हैदराबाद की। कहाँ की कंपनी है? हैदराबाद की कंपनी है ना। कहाँ की है? हैदराबाद की कंपनी है। थोड़ा ग्लास में दोने से। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग के बाद किसी रूसी फिल्म चालक दल ने पृथ्वी पर वापस आए, इन्होंने जिस फिल्म की शूटिंग की है इसका नाम है द चैलेंज। क्या नाम है? द चैलेंज। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ बना था? याद रखना पहला ड्रोन स्कूल बनाया गया है ग्वालियर MP में। अगला क्वेश्चन, विश्व की पहली पौधे से तैयार कोविड-19 पहला DNA, अच्छा याद रखना ये कनाडा बनाया है। और विश्व की पहली DNA वैक्सीन का क्या नाम है? तो याद रखना DNA वैक्सीन का नाम है जैकोब डी। जैकोब डी, ये भारत बनाया है। अच्छा, भारत की एक कंपनी है जाइडस कैडिला, उसी के द्वारा। अच्छा, पहला पशु वैक्सीन का किसने बनाया है?
तो याद रखना पशु वैक्सीन बनाया है आपको याद रखिएगा, इसका नाम है रसिया। अब पहला वैक्सीन भी कौन तैयार किए थे? रसिया। अच्छा, अगर हम लोग बात करें टीकाकरण दिवस कब से मनाते हैं, तो टीकाकरण दिवस याद रखिएगा आपको कब मनाते हैं, तो याद रखना 1995 से। अब कब से? 16 मार्च, है ना। अगला, हाँ, तो अगला पॉइंट याद रखना कि रेल दुर्घटना से बचने के लिए स्वदेशी टक्कर, याद रखना ये इसके भारतीय रेलवे ने ये हैदराबाद में उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? हैदराबाद। कहाँ किया गया? हैदराबाद में उद्घाटन किया गया। अगला पॉइंट, भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कब बना था, तो याद रखना 1962, और इसरो बना था 1969 में। अच्छा, अगला है पाइथन 5। देखो पाइथन का परीक्षण किया गया था आपको उड़ीसा से, लेकिन पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल है, ये आपको किया गया है गोवा से। पाइथन की बात करें उड़ीसा, पाइथन 5 गोवा। अगला देखो, भारतीय अंतरिक्ष संघ 2021 में बना था, इसके पहले अध्यक्ष जयंत पाटिल बने हैं। कौन बने हैं? जयंत पाटिल। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि दक्षिण अफ्रीका का पहला उपग्रह का नाम क्या है? एमडीए सेट है। क्या नाम है? एमडीए सेट। अच्छा, यूएई का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है? पहला अंतरिक्ष यात्री क्या नाम है, तो याद रखिएगा इसका नाम है नूरा फतेह अली। फतेह अली। अच्छा, यूएई की बात करें पहला मंगल ग्रह का क्या नाम है, तो याद रखिएगा ग्रह का नाम है, इसका उपग्रह का नाम है, इसका नाम क्या है? ऑफ मिशन। ऑफ मिशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना। अगला क्वेश्चन, किस देश ने जेम्स वेब, याद रखना जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया की सबसे बड़ा टेलीस्कोप नासा के द्वारा, दुनिया की सबसे बड़ी जेम्स वेब स्पेस नामक टेलीस्कोप लॉन्च किया है? अमेरिका की नासा ने, है ना। अगला, भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित सतह पर सतह वार करने वाली प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया गया उड़ीसा से। कहाँ किया गया? उड़ीसा से। अच्छा, ये कहां से कहां वार करता है? सतह से सतह। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की बात करें तो याद रखिएगा परम प्रवेग का निर्माण किया गया भारतीय विज्ञान संस्थान आईसीसी बेंगलुरु द्वारा। भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान है मेरे भाई, सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। कृत्रिम गर्भाधान की आईवीएफ तकनीक से भारत में नस्ल की भैंस ये बन्नी कहाँ किया गया? महाराष्ट्र। कहाँ किया गया? महाराष्ट्र। अगला पॉइंट, कौन सा देश G7 का मेंबर नहीं है? आपको मैंने लिखाया था G7 1975 में बना था, इसकी 2021 का सम्मेलन यूके में होगा, 2022 का सम्मेलन होगा कहाँ, तो याद रखना 2022 का जर्मनी। G7 में ऐसे लिखाए थे गर्लफ्रेंड जूस, याद रखना G से हो गया जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, और याद रखना U से यूएसए, और याद रखना I से इटली, I से इटली, C से कनाडा, और याद रखना C से कनाडा, और E से इंग्लैंड, है ना। तो इसमें कनाडा फ्रांस जापान ये है ही, कनाडा फ्रांस जापान है, ये मैक्सिको नहीं है मेरे भाई, मैक्सिको नहीं है इसका मेंबर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है नैरोबी केन्या, और याद रखना इसका स्थापना किया गया था 1972 में, है ना। कब किया गया था? 1972। इसकी एक भारत में मुख्यालय है नई दिल्ली, कार्यालय है नई दिल्ली। अगला पॉइंट, यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना आंद्रे एजेलो, 1946 में बना था, हेडक्वार्टर है पेरिस। कहाँ है हेडक्वार्टर? पेरिस। कहाँ है हेडक्वार्टर? पेरिस, है ना। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कब बना था? 1965 में बना था, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, और इसी के द्वारा मानव विकास सूचकांक 1990 से जारी किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, ओपेक के महासचिव कौन है, तो याद रखना हैतम अल, क्या नाम है? हैतम अल खिस। ओपेक 1960 में बना था, 13 देशों का संगठन है, हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना। यूरोपियन सेंट्रल बैंक कहाँ है, तो याद रखना 1988 में बना था, सॉरी 1998 में बना था, अध्यक्ष है क्रिस्टीन लेगार्ड। क्या नाम है? क्रिस्टीन लेगार्ड, क्रिस्टीन लेगार्ड। अच्छा, यही हम लोग बात करें यूरोपीय संघ, तो यूरोपीय संघ की बात करें तो याद रखिएगा यूरोपीय संघ की, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा ये ब्रुसेल्स में। कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अच्छा, अगर हम लोग बात करें ब्रुसेल्स बेल्जियम, ये बना था 1999 में, है ना, 1999। अगला पॉइंट,
1907 के कांग्रेस में कौन सा सत्र में चरमपंथी और नरमपंथी का विभाजन किया गया था? सूरत में। इसकी अध्यक्षता किए थे रास बिहारी बोस, है ना। अगला क्वेश्चन है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। तो AIIB बना था 2016 में, हेडक्वार्टर है आपकी बीजिंग में। कब बना था? 2016। और इसमें 105 मेंबर है। MTCR का 35वां सदस्य भारत है। कौन है? भारत। अच्छा, याद रखना संघाई सहयोग संगठन, ये 2017 में भारत सदस्य बना इसका। और SCO में कितने मेंबर है? 9 मेंबर है। ईरान इसका 9वां मेंबर है, 2001 में बना था, हेडक्वार्टर है बीजिंग। MTCR में भारत 35वां सदस्य। इस AIIB इसके उपाध्यक्ष उर्जित पटेल चुने गए और ये बना था 2016 में, हेडक्वार्टर है बीजिंग। इसमें 105 मेंबर है, अंतिम सदस्य इसका ईरान। तो याद रखना MTCR का भी अंतिम सदस्य और AIIB का भी अंतिम सदस्य है भारत। और याद रखना संघाई सहयोग संगठन में भारत और पाकिस्तान के साथ 2017 में दिया गया। तो भारत इन तीनों में से मेंबर है, इन तीनों में से मेंबर है ना, इन तीनों का मेंबर है। अगला क्वेश्चन, LOD बॉक्सिंग कप के पहले संस्करण में महिलाओं के 81 kg वर्ग में अल्फनिया पठान ने जीता। अच्छा, आपको ये बताए थे निखत जरीन विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में इस बार स्वर्ण पदक जीते। लवलीना बोरगोहेन ये अभी वर्तमान में विश्व मुक्केबाजी का एथलीट आयोग का अध्यक्ष है। चैंपियंस एंड वेटरन समिति के अध्यक्ष कौन है मुक्केबाजी का? उसका नाम है मेरी कॉम। देखो हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? तो याद रखना ये है आपकी ये आपकी झारखंड में है, स्वर्ण रेखा नदी पर। कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी पर। अच्छा, अगर हम लोग बात करें हुंडरू जलप्रपात है स्वर्ण रेखा नदी पर। अच्छा, एंजिल जलप्रपात कहाँ है? सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो याद रखना ये है आपकी केरोना नदी पर। किस नदी पर है? केरोनो नदी पर। 979 मीटर है आपकी वेनेजुएला में। कहाँ है? वेनेजुएला में। और याद रखना ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा। अगर हम लोग बात करें भारत की, तो याद रखना भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात का नाम है, भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात का नाम है, इसका नाम है, सबसे ऊंची जलप्रपात का नाम है, याद रखिएगा, जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ है मेरे भाई? तो याद रखना ये शरावती नदी कर्नाटक पर, शरावती नदी कर्नाटक। अच्छा, अभी सबसे ऊंचा बनेगा कौन? कर्नाटक का कुचिकल जलप्रपात। लेकिन विश्व का सबसे ज्यादा बोलेंगे ऊंचा एंजिल जलप्रपात है, ये 255 मीटर का है। कौन? तो जोग या महात्मा गांधी। अमेरिका का सर्वोच्च बात करें, अमेरिका का सर्वोच्च बात करें तो याद रखना नागरिक सम्मान पाने वाली सबसे कम उम्र का, तो इसका नाम है सिमोन बाइल्स, ओलंपिक खिलाड़ी है। अगर हम लोग बात करें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति न्यायिक समीक्षा, तो 137 के तहत है। और ये कहाँ से लिया है? तो याद रखना ये USA से लिए। और इसमें क्या होता है, जैसे जनसंख्या पर सरकार कानून बना दे कि एक बच्चा काफी अच्छा, अब मन करो कि किसी को उसकी मौलिक अधिकार है कितना भी बच्चा रखने का, लेकिन वो जनसंख्या कानून बना दे कि एक बच्चा के बाद किसी को नौकरी नहीं दिया जाएगा। तो भाई ये मौलिक अधिकार से संबंधित हमारा मन है कि हम कितना नहीं पैदा करें। अब उस पर क्या किया जाएगा? जो सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देगा उसी को कहा जाता है न्यायिक समीक्षा। तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के शक्तियों और कार्यों का प्रवासित, ये संसद द्वारा पारित किसी भी कानून सर्वे संवैधानिक जांच कर सकता है, संवैधानिक जांच कर सकता है, संवैधानिक जांच कर सकता है। अगला क्वेश्चन, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन होगा भारत में। और याद रखना इसके शुभंकर का नाम है, शुभंकर का नाम है ईभा। क्या नाम है? ईभा, है ना। ईभा नाम है। अगला पॉइंट याद रखना, स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी, ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका नाम है, याद रखना USA का है, याद रखना ये इसका नाम है रॉक, वहां के एक पक्षी के नाम पर। किस राज्य की पहली डिजिटल लोक अदालत बनी है? राजस्थान की। कहाँ की? राजस्थान की, है ना। पहला डिजिटल राज्य बोलेंगे तो केरल, और ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश। राजा कनिष्क ने किसकी अध्यक्षता में, देखो अगर हम लोग बात करें वसुमित्र, आपको ये मैंने ट्रिक से बताया था उस दिन भी, बौद्ध संगीति बताया था, है ना, फर्स्ट दिन के क्लास में। ऐसे याद रखना अक्का अक, अक्का अक, ये शासक के बारे में। पहले था कौन? अजात शत्रु, है ना। दूसरा काला शौक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। अच्छा, अगर हम लोग बात करें
स्थान का बौद्ध संघ थी? तो राबेपाकू पहला हुआ था राजगिरी में, ये हुआ था 483 बीसी में। सेकंड हुआ था वैशाली में 383 बीसी। कब? 383 बीसी। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और याद रखिएगा ये 255 बीसी में। अच्छा, चौथा हुआ था कुंडलवन में, कुंडलवन याद रखिएगा ये 100 ईस्वी में, है ना, या प्रथम शताब्दी। अच्छा, पहला का अध्यक्ष कौन था? तो पहला का अध्यक्ष था आपको कौन? महाकश्यप। सेकंड का सावाकामी, तीसरा वसुमित्र, चौथा का कौन था? तो चौथा का तीसरा का नाम था मोगलीपुत्तिस, चौथा का नाम है वसुमित्र। अगला देखो, किस राजा ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था? तो याद रखना इसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। ये याद रखना, इसके बारे में एहोल अभिलेख भी है, और याद रखना ये एहोल अभिलेख को लिखा था रवि कीर्ति। और ये किस वंश से था पुलकेशिन द्वितीय? तो याद रखना ये चालुक्य वंश के वातापी से, चालुक्य वंश के वातापी का शासक था। अगर हम लोग बात करें हर्षवर्धन की, तो याद रखना हर्षवर्धन ये आपको कौन से वंश से था? पुष्पभूति वंश से। कौन से वंश से था? पुष्पभूति वंश से। अगर हम लोग बात करें हर्षवर्धन की 3 पुस्तक है, कौन कौन सी? तो याद रखना रत्नावली, ठीक, नागानंद, और याद रखना प्रियदर्शिका। अगर यही हम लोग बात करें इसके कवि का क्या नाम था? बाणभट्ट। क्या नाम था? बाणभट्ट। और इसके पुस्तक का क्या नाम था? इसके बाणभट्ट का कादम्बरी, और याद रखिएगा इसका नाम है हर्षचरित। कादम्बरी और हर्षचरित। हर्ष के जीवनी को कौन लिखा था? बाणभट्ट, इसके राज कवि था। उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहलाते हैं हर्षवर्धन। कार्ले की गुफा कहाँ है? तो याद रखना ये महाराष्ट्र में, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, याद रखना ये तीनों है आपकी महाराष्ट्र में। अच्छा, याद रखना ये जो गुफा है ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। अच्छा, यही बात करें हम लोग तो भीमबेटका की गुफा कहाँ है? तो भीमबेटका की गुफा है एमपी में, और याद रखना है एमपी में, है ना। ये सब कहाँ का है? भीमबेटका का गुफा एमपी में है। इसे 2003 में यूनेस्को ने शामिल किया था, बाकी सबको 1983 में शामिल किया गया। अगला, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। अभी इसके लिए मीटिंग भी हुआ 2022 में। याद रखना ये 1960 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत प्लस पाकिस्तान के। देखो हमने बेटा को क्या क्या दिया? 80% पानी दिया, है ना। याद रखना इसमें कौन कौन आ जाएगा? सिंधु, है ना, सिंधु, और उसके बाद याद रखना सिंधु, झेलम, झेलम, सिंधु, झेलम, और क्या क्या दिया? चेनाब नदी। अच्छा, पहले देख लेते हैं भारत को हमने क्या क्या दिया। भारत को 3 चीजों का दिया। भारत को दिया था इंडू, रवि, सतलज, नहीं, रवि, ब्यास, झेलम, ब्यास, रवि, सतलज, है ना। पाकिस्तान को कौन कौन सा दिया? तो पाकिस्तान को दिया गया हम लोग क्या क्या? तो याद रखिएगा सिंधु, है ना, चेनाब और झेलम, ये 3 नदी दिया। भारत को 20% पानी, याद रखिएगा कौन कौन सा? तो भारत को 20% पानी, तो ब्यास, रवि, सतलज, कौन कौन? ब्यास, रवि और सतलज भारत को मिला। अगला पॉइंट याद रखना, उस समय पाकिस्तान का राष्ट्रपति अयूब खान और भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच में समझौता हुआ था, है ना। पाकिस्तान आज भी हमारे पानी पर पलता है। और देखो अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ 1919 में बना था, पेरिस है उसके हेडक्वार्टर, है ना। अगला पॉइंट याद रखें, अगला पॉइंट याद है बाब अल मंडेब जल डमरूमत किन जल निकायों को अलग करता है? तो याद रखना ये आपकी जो है कौन सा है? लाल सागर, अदन खाड़ी, ये सही है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर, याद रखना ये आपकी पनामा नहर अलग करती है। कौन करती है? पनामा नहर 1914 में बना था। कब बना था? 1914 में पनामा नहर बनी थी। अगला क्वेश्चन देखो, देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने थे? तो याद रखना नए बने हैं, इसका नाम है बी अनंत नागेश्वरन। कौन बने हैं? बी अनंत नागेश्वरन। अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसके अध्यक्ष कौन है? एम ए गणपति, एम ए गणपति। अगला पॉइंट देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष है एस सोमनाथ, और पहला अध्यक्ष थे कौन? तो विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई। अच्छा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है?
सोमा मंडल 1974 में बनी थी ये सेल। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में बनी थी। और याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करें, ये इसके अध्यक्ष का नाम है प्रियंका कानूनगो। ये तो हम लोग इससे पहले यूट्यूब पे भी पूरा बार चर्चा की है। राष्ट्रीय कानूनी कंपनी अपील या न्यायाधिकरण, थोड़ा पानी दो, तो थोड़ा पानी दो। 400। देखो ये क्या है, तो याद रखना ये 2016 में बना था और इसके अध्यक्ष का नाम है अशोक भूषण। क्या नाम है? अशोक भूषण। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का सीईओ क्या नाम है? तो याद रखना परमेश्वरन अय्यर। और उपाध्यक्ष का क्या नाम है? तो याद रखना उपाध्यक्ष का नाम है सुमन बेरी। उपाध्यक्ष का क्या नाम है? सुमन बेरी। और नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था। कब बना था? 1 जनवरी 2015 को, है ना। अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना इसका नाम है दिनकर गुप्ता। क्या नाम है? दिनकर गुप्ता। क्या नाम है? दिनकर गुप्ता। अगला बात करें, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष है आपको सीबीडीटी का नितिन गुप्ता और अप्रत्यक्ष कर का है विवेक जोहरी। भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई। अगला पॉइंट, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईपी का प्रमुख तपन कुमार डेका, राव का है सामंत गोयल, सीबीआई का है सुबोध कुमार जायसवाल। भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? अजय कुमार सुद। क्या बने हैं? अजय कुमार सुद। अगला पॉइंट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर। कौन है? निधि छिब्बर। कौन है? निधि छिब्बर। अगला पॉइंट, असत्य को पहचाने। देखो, प्रथम ओलंपिक 1896 में हुआ था एथेंस यूनान में। ये सच है। ये कहां हुआ था? एथेंस यूनान। ओलंपिक 2016 में 31 में हुआ था। 33 में ये वाली आपकी गलत है। 33 में 2024 में पेरिस में होगा। अच्छा, 2020 का 32 में कहाँ हुआ? तो याद रखना 32 में 2020 का हुआ आपकी कहाँ? तो याद रखिएगा ये टोक्यो में हुआ। अगला देखो इसमें क्या है, अगला है कि 34 में लॉस एंजल्स में होगा। ये सच है। और 35 में बोलेंगे तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रपति 14वें बने हैं। याद रखना जगदीप धनखड़, ये राजस्थान के हैं। और याद रखिएगा राजस्थान के ये वेस्ट बंगाल की पूर्व राज्यपाल थे। वेस्ट बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। भारत के 15वीं राष्ट्रपति बने हैं द्रौपदी मुर्मू। भारत का 15वें प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी, चक्रवर्ती सम्राट नरेंद्र मोदी। मास्को बुशो स्टार्ट चैंपियनशिप में याद रखना इसमें स्वर्ण पदक कौन जीता है? सादिया तारिक। कौन जीता है? मास्को बुशो स्टार्ट चैंपियनशिप में सादिया तारिक। अगला क्वेश्चन, इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट यहाँ हो जाएगा सबसे लंबी के स्थान पर सबसे ऊंची, है ना। अगर हम लोग बात करें अटल टनल, अटल टनल 9.02 किलोमीटर की लंबी है। याद करिएगा ये लंबी है 9.20 किलोमीटर। ये लेह को मनाली से जोड़ता है। कभी कभी लोग अस्पाती भी देगा तो सही है। और याद रखना ये पीर पंजाल श्रेणी में कहाँ है? पीर पंजाल श्रेणी, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, अगर हम लोग बात करें चेनानी नासरी का नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। क्या नाम है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ये कितनी लंबाई है? तो याद रखना इसकी लंबाई है आपकी जम्मू कश्मीर में है NH 44 पर। और याद रखिएगा सबसे बड़ा सड़क सुरंग है। तो सबसे बड़ा सड़क सुरंग है कौन सी? चेनानी नासरी सुरंग। 9.2 किलोमीटर। कितनी है? 9.2 किलोमीटर है ना। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने याद रखना कि दामोदर बात करें, याद रखिएगा दामोदर ये आपकी नदी पर है। तो यहां से नहीं, तिलैया बांध है बराकर नदी, पंचेत बांध है दामोदर नदी। ये दोनों कहाँ है? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड। अच्छा, राणा प्रताप है आपकी राजस्थान में चंबल नदी पर। माता टीला है बेतवा नदी पर यूपी में। कहाँ है? यूपी में, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 2, 2 का 3, 1 का 2, 2 का 3। तो ये हो जाएगा।
है ना। अगले क्वेश्चन नीचे में देखते हैं, इसका नाम सही है। अगला पॉइंट याद रखना, ये पूछ रहा है कि कौन सा बांध कहाँ है। देखो अलमाटी बांध है आपकी कृष्णा नदी पर कर्नाटक में, मेटूर बांध है आपकी याद रखना ये मेटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। अच्छा याद रखिएगा, गांधी सागर बांध है आपकी चंबल नदी एमपी में, सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी गुजरात में। कहाँ है? गुजरात। सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी। एक का क्या हो जाएगा? दो, दो का एक, एक का दो, दो का एक, एक का दो, दो का एक, तीन का हो जाएगा चार, तीन का चार। तो ये आपकी सही है बी नंबर। क्या आंसर हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, बिफोर बॉल। देखो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान की भाग 9, भाग 9 किससे है? पंचायत से। देखो अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान की भाग 9, भाग 9 तो याद रखना ये पंचायत से है, 73वें एक्ट 1993 द्वारा जोड़ा गया। अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 243 ए से ओ तक कौन सी है? अगर हम लोग बात करें ऐसे भी तो ये अगर इसमें कितने विषय है? 29 विषय। कितने हैं? 29 विषय। भारतीय संविधान का भाग 8 है, ये संघ क्षेत्र से है। कहाँ से है? संघ क्षेत्र मेरे भाई, कहाँ? यहाँ। अच्छा अगर हम लोग बात करें ये क्या है? आर्टिकल 239 से 242। अच्छा भारतीय संविधान का भाग 4 का 1, तो ये मौलिक कर्तव्य है, तो याद रखना ये मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क है ना, 51 आर्टिकल के क। अच्छा 9 का ए कहाँ है? नगर पालिका। अच्छा ये 9 वाला किसमें है? आर्टिकल याद रखना 243 पी से 243 जैड जी तक, और ये 74वें एक्ट 1993 द्वारा लागू किया गया था। कितने विषय है? 18। कितने विषय है? 18। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो याद रखना यहाँ पूछ रहा है कि केंद्रक का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। अच्छा वही कोशिका का बोलेंगे तो रॉबर्ट हुक। अच्छा अगर हम लोग बात करें बेंडा माइटोकॉन्ड्रियाज का नाम दिया था, लेकिन खोज किया था माइटोकॉन्ड्रियाज का कौन? तो याद रखना इसे कोशिका का ऊर्जागिरी कहते हैं, कोशिका का ऊर्जागिरी कहते हैं, है ना। और याद रखिएगा इसमें 38 प्रकार का एटीपी पाया जाता है। कितने प्रकार से? और एटीपी के बोलते हैं एडिनोसोन, एडिनोसोन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसोन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? एडिनोसोन ट्राइफॉस्फेट। इसे कोशिका का ऊर्जागिरी। कोशिका का मुख्य अभिकर्ता किसे बोलते हैं? तो याद रखिएगा इसे मुख्य अभिकर्ता बोलते हैं केंद्रक को। कौन खोज किया था? तो याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन। अच्छा राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री, प्रोटीन का फैक्ट्री। अच्छा इसमें अगर हम लोग बात करें लाइसोसोम का खोज कौन किया था? डी डुबे। याद रखना लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली या कोशिका का एटम बम, है ना। देखो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1 का 4, 2 का 3, 1 का 4, 2 का 3, 1 का 4, 2 का 3, 1 का 4, 2 का 3। इसमें ऑप्शन में नहीं है, हाँ ये है 4 नंबर, 4 का 4, 4 का 4। अगले क्वेश्चन, लंबाई के घटते क्रम विश्व की सबसे लंबी नदी। देखो लंबाई के घटते क्रम में विश्व की सबसे लंबी नदी कौन कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना सबसे बड़ा तो नील है ही, नील इसमें भी है, नील इसमें भी है, लेकिन अमेजन हो जाता है इसके बाद, अमेजन, उसके बाद मिसिसिपी, मिसौरी। अगर इसी में हम लोग बात करें यांगत्जे, ये सही है। तो सबसे अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील है। अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। सब आयतन के अनुसार सबसे लंबी नदी, अफवाह तंत्र सबसे ज्यादा अमेजन की है। अच्छा और सबसे ज्यादा चौड़ी नदी भी अमेजन है। मिसिसिपी मिसौरी जो है ये सबसे बड़ी सुंदर डेल्टा बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र के बाद। अच्छा अगर हम लोग बात करें ये उत्तरी अमेरिका का है, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्जे। अगला पॉइंट, अगर हम लोग बात करें अगला पॉइंट की तरफ, तो याद रखना बॉक्साइट सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है? तो बॉक्साइट आपकी ऑस्ट्रेलिया करती है। राज्य में बोलेंगे तो याद रखिएगा ये आपकी उड़ीसा आता है ना। तांबा की बात करें चिली, तांबा में बोलेंगे राज्य में एमपी। यूरेनियम बोलेंगे कजाकिस्तान। अच्छा यूरेनियम कोयला का चीन, और यहाँ कोयला में छत्तीसगढ़, है ना। अच्छा यूरेनियम का क्या होगा? कमेंट करके बताना।
देखो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 1 का 3 2 का 1, 1 का 3 2 का 1, ए नंबर, 1 का 3 2 का 1, ए नंबर। अगला पॉइंट, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 7 क्षेत्र में 1958 से। और याद रखिए ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सर्वोच्च अवार्ड है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सर्वोच्च अवार्ड है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सर्वोच्च अवार्ड कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका नाम है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जनजाति का उल्लेख अनुच्छेद 330 में है। एससी 84 सीट है और एसटी का लोकसभा में 47 सीट है। अभी इसके एससी एसटी का आरक्षण 104वां एक्ट 2019 द्वारा किया गया। और याद रखिएगा 70 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। 332 में क्या है? विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण, एससी एसटी का आरक्षण। अच्छा 331 में क्या था? लोकसभा के एनआरआई का मनोनयन विधानसभा का 333 में है ना, विधानसभा का 333। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें, पालघाट निम्न में से किस के अवस्थित है? तो याद रखना घोड़घाट, थालघाट, ये सब कहाँ है? तो याद रखना ये मुंबई में। और नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी, घोड़घाट थालघाट महाराष्ट्र। अच्छा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, याद रखना अगला क्वेश्चन है, न्यूमूर द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी, भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित स्थल है, भारत बांग्लादेश के बीच विवादित स्थल है। अगला क्वेश्चन, WEF दावोस एजेंडा में पीएम ने 3 मंत्र दिया, कहा प्रो प्लेनेट पीपल होगा, है ना। अगला क्वेश्चन, फेनी पुल कहाँ है? याद रखना फेनी पुल जो है ये बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच। अच्छा बांग्लादेश की नई ट्रेन का क्या नाम है? तो याद रखना भारत बांग्लादेश के बीच का मिताली एक्सप्रेस, क्या नाम है? मिताली एक्सप्रेस। अच्छा यही हम लोग बात करें, याद रखना यही हम लोग बात करें मोंगदेछू जल विद्युत परियोजना कहाँ की है? भूटान की है। कहाँ की है परियोजना? भूटान की। भारत के सहयोग से बना है इसलिए इसका नाम की चर्चा हो रही है। चाबहार बंदरगाह किसके सहयोग से? ईरान में है, ये भारत के सहयोग से, है ना। अगला, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व जनसंख्या के अनुसार 2023 में भारत नंबर 1 बनेगा और 2030 तक चाइना नंबर 1 जीडीपी में बनेगा। हमारी एनर्जी ग्रो कर रही है ना कि जीडीपी। अगला पॉइंट, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। इसका थीम है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, 22 मार्च को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, विदाउट बॉर्डर द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता के अनुसार 150 है। याद रखना प्रथम है नॉर्वे का, इसका है। और याद रखना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 3 मई को। कब मनाते हैं? 3 मई को, 3 मई को। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। और याद रखना इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और इसके अनुसार भारत का रैंक है 85। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख है? 66 में। अच्छा 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अच्छा अगर हम लोग बात करें 14 में क्या है? तो 14 में है कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। ये कहाँ से लिए हैं? तो याद रखना ये लिए हम लोग ब्रिटेन से। कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से। 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता उल्लेखित है। आज भी हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे। अगला क्वेश्चन, केंद्र या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस देश से सबसे ज्यादा? तो सिंगापुर, एफडीआई सबसे ज्यादा सिंगापुर के साथ होता है। एफडीआई में भारत का रैंक 7वां रैंक है। अगर हम लोग बात करें वैश्विक शांति सूचकांक, याद रखना इसमें 135 है। प्रथम है आइसलैंड का, प्रथम किसका है? आइसलैंड का, प्रथम किसका है? आइसलैंड का, है ना। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है? याद रखना 112 के तहत। राष्ट्रपति का वित्तों का वर्णन किसमें है? तो याद रखना राष्ट्रपति का वित्तों का वर्णन है 111। कितने प्रकार का वित्तो होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का राष्ट्रपति का वित्तो होता है? 3 प्रकार का।
अच्छा, आर्टिकल 108 में है संयुक्त अधिवेशन, आर्टिकल 108 में है संयुक्त अधिवेशन। आर्टिकल अगर हम लोग बात करें 110 में है धन विधेयक, आर्टिकल 110 में है धन विधेयक, और 117 में है, आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक। क्या है? वित्त विधेयक, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगले क्वेश्चन, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का परिभाषित करता है? 21 का ए। अच्छा, बालाश्रम की बात करें तो याद रखिएगा आर्टिकल 23 में। अच्छा, 5 में क्या है? नागरिकता। 5 में क्या है? नागरिकता का उल्लेख। अच्छा, अगर हम लोग बात करें ये 86वां एक्ट 2002 द्वारा शामिल किया गया, 2002 द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया, मौलिक अधिकार, क्योंकि आर्टिकल 45 में भी नीति निर्देशक तत्व में शामिल था, मौलिक कर्तव्य के 11वां भाग में भी शामिल 86वां एक्ट 2002 द्वारा किया गया। अच्छा, आर्टिकल 13 क्या है? तो आर्टिकल 13 याद रखना, अल्पीकरण किया जाता, अल्पीकरण किया जाता है किसका? किसी भी कानून का, किसी भी कानून का, इसका मतलब शून्य कर दिया जाता है। जैसे कि 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने 13 का प्रयोग करके अल्पीकरण किया, यानी संविधान बनने से पहले कोई भी हो, जैसे आप देखे होंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये तो संविधान बनने से पहले ही था, ये धर्म से संबंधित था, तो इसे शून्य कर सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है। अब 12 में क्या है? मौलिक अधिकार की क्या? मौलिक अधिकार की परिभाषा। देखो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान है प्रथम स्थान, भारत का रैंक कितना है? 87। भारत का रैंक कितना है? 87। सबसे ज्यादा मजबूत है आपकी जापान की, है ना। किसकी है? जापान की। थोड़ा पानी पी लेता हूँ भाई मेरे। मजा आ गया, मजा आ गया। चलिए, अगला पॉइंट आती है, अगला पॉइंट है आपके सामने, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? विधि के अलावा कोई भी कर लगाया या वसूला नहीं जाएगा। याद रखना, ये अनुच्छेद 300 के 1 में है। नहीं नहीं सॉरी, ये अनुच्छेद 265 में है, 300 में है व्यापार और वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, है ना। 123 में है अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश कितनी देरों के लिए लिमिट होता है? ये राष्ट्रपति का होता है। अच्छा, यही अगर हम लोग बात करें, ये कितने दिनों का होता है? 6 सप्ताह प्लस 6 माह का, है ना। अच्छा, अगर यही हम लोग बात करें, ये तो अध्यादेश हो गया मेरे भाई। राज्यपाल का अध्यादेश कितना होता है? याद रखना, ये होता है 213 के तहत। कितने होते हैं? 213 के तहत, है ना, 213 के तहत। अगली पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता कब मनाते हैं? तो याद रखना, ये 2022 मई को मनाते हैं। जैव विविधता एक्ट जो आया था 2002 में, सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय वन में, उष्णकटिबंधीय वन, वर्षा वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। और याद रखना, या अमेजन वर्षा वन, अमेजन वर्षा वन। अच्छा, भारत में बात करें तो भारत में याद रखना, भारत में आपकी पश्चिमी घाट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सह्याद्री पर्वत। अच्छा, भारत में एक और जगह होता है, एक और है केरल, केरल का साइलेंट वैली। केरल का साइलेंट वैली भी किसके लिए प्रसिद्ध है? जैव विविधता के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? साइलेंट वैली भी केरल का प्रसिद्ध है जैव विविधता के लिए। और इसका थीम है सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को एक्ट आया 2002 में। सर्वाधिक है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या अमेजन वर्षा वन। भारत में सबसे ज्यादा है पश्चिमी घाट, और केरल का साइलेंट वैली भी इसके लिए प्रसिद्ध है। और इसका थीम है सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना। कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के लिए? और क्या है? राज्यसभा का एक सभापति होगा। याद रखना, आर्टिकल 89 में। अच्छा, 93 में क्या है? लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष या अध्यक्ष। राज्यसभा का उपसभापति या सभापति किसमें है? 89। अगला क्वेश्चन, संविधान कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के निर्माण के लिए? याद रखना, नए राज्यों के निर्माण के लिए अनुच्छेद 3 आर्टिकल 1 में क्या है? तो याद रखना, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। इसमें भारत और इंडिया दो नाम से उल्लेखित है। 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, प्रबंध स्वतंत्रता।
अच्छा, अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए तो 19 के बारे में। 51 में क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। इसमें विदेश नीति, यानी पूरे विदेश नीति के लिए एक ही अनुच्छेद का वर्णन किया गया है, इसका नाम है अंतरराष्ट्रीय अनुच्छेद 51। क्या नाम है, अनुच्छेद 51, है ना। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन करता है, तो याद रखना ये अनुच्छेद 55। 143 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगी कौन, राष्ट्रपति। कौन लेगी, राष्ट्रपति। एससी का मतलब यहाँ सुप्रीम कोर्ट लिखा मैंने। 148 में क्या है, केग का गठन। केग का गठन। वर्तमान केग कौन है, तो याद रखना गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन है, याद रखना ये आपको किसके तहत है, 55। निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का किसमें, याद रखना इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा निर्वाचित सदस्य, है ना, निर्वाचित सदस्य। अच्छा, राष्ट्रपति का कार्यकाल किसमें है, 56 में। योग्यता किसमें है, 58 में। योग्यता किसमें है, 58। अच्छा, 52 में क्या है, पद। अच्छा, अगर 53 में बोलेंगे तो कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका का प्रधान। अच्छा, 61 में क्या है, महाभियोग। 61 में है महाभियोग। 72 में क्या है, क्षमादान। 72 में क्या है, क्षमादान, है ना। अच्छा, अगर हम लोग बात करें 59 में है शपथ। 59 में क्या है, सॉरी 60 में है शपथ, है ना। अगर हम लोग बात करें 60 में है शपथ, 60 में है शपथ, कौन देती है, तो मुख्य न्यायाधीश। कौन देता है, मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अभी कौन बने हैं, यू ललित बने हैं मुख्य न्यायाधीश 49 में। अच्छा, वही बात करें उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति का पद किसमें है, तो याद रखना 63 में है। और इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो याद रखना लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, है ना। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें है निर्वाचित सदस्य, इसमें है सभी सदस्य, है ना। अगला क्वेश्चन क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, अभी जस्ट चर्चा की है 123 के तहत। 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन, अभी जस्ट लिखे थे। और 101 में है लोकसभा अध्यक्ष को क्या पावर है, तो याद रखना लोकसभा अध्यक्ष को पावर है वोट समानता में वोट देने की। अगर दोनों जगह वोट समानता है उसमें वोट देने का अधिकार है ना, विशेष अधिकार। भारतीय संविधान के किसके तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता है, अब देखो इसमें अनुच्छेद 16 में है। अच्छा, 18 में क्या है, उपाधि का अंत। 18 में क्या है, उपाधि का अंत। और विदेश से अगर कोई भी अगर उपाधि लेते हैं तो राष्ट्रपति से अनुमति लेना अनिवार्य है। अब 15-17 तो काफी बार चर्चा की। अगला क्वेश्चन, विश्व भूख सूचकांक में भारत का रैंक क्या है, 101 है। अच्छा, नेशनल फूड सेफ्टी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। अच्छा, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, तो याद रखना 165। अच्छा, अगर हम लोग बात करें राज्यपाल, उसके बाद याद रखना राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत, 164 के तहत। अच्छा, राज्यपाल की बात करें तो याद रखना महाधिवक्ता, उसके बाद याद रखना महान्यायवादी आर्टिकल महान्यायवादी आर्टिकल 76 में। वर्तमान कौन है, तो याद रखना के वेणुगोपाल। कौन है, वेणुगोपाल। अच्छा, सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो याद रखना सॉलिसिटर जनरल भारत का है तुषार मेहता। कौन है, तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल है भारत का तुषार मेहता। और महान्यायवादी है के वेणुगोपाल। अगला क्वेश्चन, फॉर्चून इंडिया ने भारत की सबसे शक्तिशाली महिला का अवार्ड दिया गया है निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री जो है भारत की। और ये एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष बन चुकी थी, इसका नाम है अलग। वन सर्वेक्षण के अनुसार आज भी चर्चा किए थे हम लोग, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश है, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश, वन वृद्धि में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश है, और वन प्रतिशत में मिजोरम है, सबसे कम वन है आपकी किसकी, तो याद रखना हरियाणा की। 239 में क्या है, कैबिनेट मंत्रियों द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का, इसलिए इसका नाम केंद्र शासित प्रदेश है। प्रधानमंत्री द्वारा केंद्र शासित प्रदेश, उपराज्यपाल द्वारा केंद्र शासित प्रदेश, और याद रखना राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, तो याद रखना
केंद्र शासित प्रदेश। 1959 में केरल में पहली बार सरकार बना था, तो याद रखिएगा इसका नाम है, तो याद रखिएगा ये सीएम बने थे इसका गैर कांग्रेस, तो याद रखना गैर कांग्रेस बना था, इसका नाम था पहली बार नंबूदरी। क्या नाम था? नंबूदरी। क्या नाम था? नंबूदरी। तो भारत के संविधान केरल में शासन अपने हाथों में लिया था अनुच्छेद 356 के तहत। इसमें है राष्ट्रपति शासन। क्या है? राष्ट्रपति शासन। याद रखना पहला प्रयोग किया था इसको 1951 में, 1951 में पंजाब में। अच्छा याद रखना सबसे ज्यादा दिन तक कहाँ? जम्मू कश्मीर। सबसे ज्यादा दिन तक कहाँ? जम्मू कश्मीर। अच्छा बिहार में पहली बार हुआ था 1968 में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968। अच्छा 352 में क्या है? आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। कहाँ से लिए हैं? जर्मनी से। अच्छा यही अगर हम लोग बात करें 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। ये किस कहाँ से लिए हैं? तो यूएसए से लिए। ये कहाँ से लिए हैं? यूएसए से, है ना? कहाँ से लिए हैं? यूएसए से। क्लियर? अगला पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय का वर्णन है? अनुच्छेद 231 के तहत। कौन सा अनुच्छेद? 2 या 2 से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय का वर्णन 231 के तहत। अगला है किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण जो आकलन किया गया? इसमें गृह मंत्रालय। गृह मंत्री क्या है? तो गृह मंत्री है अमित शाह, स्ट्रगल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसलिए बोलते हैं स्ट्रगल मिनिस्टर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रेल मंत्री का नाम है अश्वनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का वर्णन है? तो याद रखना 300 के ए में है। 44वां एक्ट 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अंतरराज्य विवाद अंतरराज्य परिषद किस आर्टिकल में है? तो याद रखना 263 में है। अंतरराज्य परिषद 1990 में बना था। याद रखिएगा सरकरिया आयोग द्वारा। कौन से आयोग? सरकरिया आयोग। और याद रखिएगा इसमें कौन कौन मेंबर होता है? 6 कैबिनेट मंत्री, सभी राज्य के सीएम, और याद रखना केंद्र शासित प्रदेश का सीएम। याद रखना केंद्र शासित प्रदेश, जहां केंद्र शासित प्रदेश देखो दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर में तो सीएम होगा, दिल्ली पांडिचेरी में भी है वहां, लेकिन जहां विधानसभा है वहां का सीएम। और याद रखना इसका पीएम मेंबर होता है। इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। गठन राष्ट्रपति। और याद रखिएगा अध्यक्ष होता है इसके कौन? तो याद रखिएगा इसके अध्यक्ष होते हैं पीएम। अच्छा क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री। कौन होते हैं अध्यक्ष? गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री, लेकिन अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं कौन? पीएम। कौन होते हैं? पीएम। क्लियर है? अगले क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। अगला क्वेश्चन, किसके तहत निर्वाचन आयोग का वर्णन है? 324 के तहत। याद रखना 324 के तहत। और याद रखना ये जो 324 है भाग 15 अनुच्छेद 324 से 29 के तहत, है ना? अच्छा अगर हम लोग बात करें 312 में क्या है? तो 312 में है आपकी यूपीए सिविल सेवा का राज्यसभा निर्माण करेगी, यानी अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करेगी, है ना? अच्छा एगो आर्टिकल 320 में 315 में क्या है? लोक सेवा आयोग, चाहे राज्य का हो चाहे देश का हो, है ना? अच्छा आर्टिकल 320 में क्या है? लोक सेवा आयोग का कर्तव्य। अच्छा अगर हम लोग बात करें 323 के ए में क्या है? 323 के ए में है आपकी प्रशासनिक न्यायाधिकरण। क्या है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण, है ना? अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हारून रिचर्ड सेल्फ मेड विमेन्स इन द वर्ल्ड के अनुसार किस भारतीय संस्थान को? याद रखिएगा फाल्गुनी नायर को दिया गया अवार्ड, फाल्गुनी नायर को मिला। अगला देखिएगा सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती हम लोग मनाते क्या है? याद रखना हम लोग मनाए सुभाष चंद्र बोस में पराक्रम दिवस 2021 से स्टार्ट है 23 जनवरी, है ना? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो हो ही गया। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक स्वतंत्रता है? तो याद रखना ये आपकी 25 से 28 के बीच में है। 29 से 30 क्या है?
तो याद रखना शिक्षा, संस्कृति एवं शिक्षा, संस्कृति एवं शिक्षा। अच्छा, अगर हम लोग बात करें मौलिक अधिकार प्रारंभ में 7 थी, वर्तमान में 6 है। 23 से 24 क्या है? तो याद रखना शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। और याद रखिएगा 19 से 22 क्या है? याद रखिएगा ये है आपकी 19 से 22 है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। और याद रखिएगा 14 से 18 क्या है? याद रखिएगा ये है आपकी 14 से 18 आपकी समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार। अच्छा, 32 क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्लियर है? चलो अगले पॉइंट की तरफ अगर हम लोग चर्चा करें, कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का वर्णन मिलता है? तो याद रखिएगा 44। 48 में क्या है? 48 में क्या है? तो 48 में याद रखना ये आपकी कृषि एवं पशुपालन का गठन, कृषि एवं पशुपालन का गठन, पशुपालन का गठन। अच्छा, अगर हम लोग बात करें 48 के ए में क्या है? 48 के ए में है पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन, है ना, ग्राम पंचायत का। 45 में क्या है? याद रखना 45 में है आपकी शैक्षणिक, ये 0 से 6 वर्ष के बच्चों का शिक्षा। अच्छा, अगर हम लोग बात करें 48 के आर्टिकल 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक, यानी पृथक करना, है ना। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो याद रखिएगा हारून ग्लोबल रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? नम्मा। अच्छा, इसी में सबसे अमीर कौन है? तो एलन मस्क। सबसे अमीर कौन है? एलन मस्क, है ना। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष होंगे? अभी जस्ट चर्चा किए थे, अनुच्छेद 93। अच्छा, 89 में क्या है? राज्यसभा के सभापति या उपसभापति। संसद में राज्य विधान परिषद के समाप्त कर सकती है। तो याद रखना विधान परिषद समाप्ति कर सकता है। विधान परिषद का गठन है आपको इसमें याद रखिएगा 169 में, और संरचना है 171 में, संरचना है 171 में, और 170 में क्या है? विधानसभा, विधानसभा। याद रखिएगा विधानसभा अधिकतम होता है 500 और न्यूनतम होता है 60, लेकिन विधान परिषद न्यूनतम कितना होता है? तो याद रखना विधान परिषद न्यूनतम होता है 40 और अधिकतम कितना होता है? विधानसभा के 1/3 से ज्यादा नहीं, विधानसभा के 1/3 से ज्यादा नहीं, विधानसभा के 1/3 से ज्यादा नहीं, है ना। देखो विधान परिषद की बात करें तो अभी 6 ऐसे 5 राज्य में अवस्थित है। तो याद रखना सबसे पहले महाराष्ट्र, याद रखना आपकी 78 है, कर्नाटक आपकी 75 है, कर्नाटक और बिहार में 75 है, यूपी में 100 है ना, और तेलंगाना में लगभग 40 या 43 है ना। तो 5 राज्य में आंध्र प्रदेश ने घोषणा कर दिया समाप्त करेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल ने कहा कि हम इसे लाएंगे। तो किस में है विधान परिषद समाप्ति कर सकता है? अनुच्छेद 171 के तहत, 169 के तहत होगा, है ना। गठन या समाप्ति किसमें है? याद रखिएगा 169 के तहत। अच्छा, विधान परिषद में जो आपको मैंने बताया था 1/3 सदस्य कहाँ से जाता है? तो याद रखिएगा स्थायी निकाय से, स्थानीय निकाय से, और कहाँ से? तो विधानसभा से। कहाँ से? विधानसभा से। अच्छा, अगर बात करें 1/6 राज्यपाल की मनोनीत, राज्यपाल मनोनीत करता है, और 1/12 जो शिक्षक या अध्यापक या जो स्नातक किए हैं 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले उसके लिए जो माध्यमिक शिक्षक है उनके जो 3 वर्ष पहले किए हुए हैं उसके बारे में, है ना। क्लियर? अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा 169। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में अपराध के लिए दोषसिद्धि का संरक्षण है? तो अनुच्छेद 20 में। क्या है? 20 में। बाकी सब चर्चा की है हम लोग। अगला क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस के थीम क्या है? तो याद रखिएगा ये 31 मई को मनाया जाता है, हमारे पर्यावरण को खतरा। और इस बार दिया गया है झारखंड को अवार्ड। क्या दिया गया है? झारखंड को अवार्ड।
अगला क्वेश्चन है संविधान कौन सा अनुच्छेद अंतःकरण की धर्म और आवाज से मनाने या आचरण या प्रचार करने की स्वतंत्रता है? अनुच्छेद आपकी 25 में, इसमें है 25 में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2015 से मनाया जाता है 21 मई 2015 से। और याद रखिएगा ये इस बार का थीम है मानवता के लिए योग, यानी योगा फॉर वेलनेस। अगला क्वेश्चन क्या है, इस बार योग कहाँ मनाया गया? मैसूर में। कहाँ मनाया गया? मैसूर, कर्नाटक, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नरेंद्र मोदी ने पहली बार किसे राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया? 16 जनवरी। कब मनाया गया? 16 जनवरी। 14 अगस्त को क्या मनाया गया? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, है ना। अच्छा, 7 अगस्त को क्या मनाया गया? भाला फेंक दिवस। क्या मनाया गया? भाला फेंक दिवस, है ना। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 26 दिसंबर को क्या मनाया गया? वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस, है ना, वीर बाल दिवस। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बात करें, अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ, तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित गाजियाबाद। वैसे अगर हम लोग बात करें सबसे प्रदूषित राजधानी है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता 25 जनवरी को मनाते हैं मत देने का अधिकार। याद रखिएगा, याद रखिएगा ये हम लोगों का राजनीतिक अधिकार है, चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ये ना है, अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का छत्रवासन। याद रखिएगा अनुच्छेद 85, इसके तहत अनुच्छेद 85। कौन से अनुच्छेद? 85 के तहत। अगला है किस संशोधन द्वारा आयु 21 से 18 वर्ष कर दिया गया? 61 में 1989 द्वारा। और याद रखिएगा इसके तहत मतदान का आर्टिकल 326 के तहत क्या है? वयस्क मताधिकार। क्या है? वयस्क मताधिकार। अच्छा, 2 पॉइंट और याद रख लेना, एक होता है नोटा। नोटा को क्या बोलते हैं? नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव, याद रखना ये 2013 में लॉन्च किया गया था। कब? 2013। और याद रखिएगा VVPAT, वोटर वेरीफाइड, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। पेपर ऑडिट ट्रेल क्या बोलते हैं? पेपर ऑडिट ट्रेल। ये 2013 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2013। अच्छा, ईवीएम को क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अच्छा, ये कब लाया गया था? याद रखिएगा ये 1982 में केरल के पारूल शहर से, है ना। अगला क्वेश्चन, क्या बोलते हैं इसे? 1982 में ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को, याद रखिएगा 44वां एक्ट 1978 द्वारा अनुच्छेद 300 के क में रखा गया, इसे कानूनी अधिकार बनाया गया। बोर्डो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 92वां एक्ट 2003 द्वारा। याद रखिएगा इसमें 4 गो तो भाषा 8वीं अनुसूची में वर्णन है, 8वीं अनुसूची में। और याद रखिएगा अगर बात करें ये कुल भाषा 22, कितनी भाषा है? 22 भाषा है हमारे संविधान में। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया? 74वें एक्ट अभी जस्ट चर्चा की है 1992। इसमें नगर पालिका वर्णन क्या है? नगर 1993 लागू किया गया है ना। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन है? तो याद रखिएगा 102वां 2018। अच्छा, 101 में क्या है? याद रखिएगा 2017 ये जीएसटी क्या है? 101 में है जीएसटी, है ना। अच्छा, 103 में क्या है? आर्थिक पिछड़ापन। 103 में क्या है? आर्थिक पिछड़ापन। 103 में क्या है? आर्थिक पिछड़ापन। 103 में क्या है? याद रखिएगा ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण। ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत बांग्लादेश के बीच जमीन विवाद 100वां एक्ट 2015 द्वारा, 100वां एक्ट 2015। अगला देखो, अगला है आपके सामने किस संविधान संशोधन द्वारा? 91वां एक्ट 2003 द्वारा, है ना। 91वां एक्ट 2003 द्वारा, है ना। अगला
किस संविधान संशोधन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले 2 व्यक्तियों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया? 104वां एक्ट 2019 द्वारा। कौन सी? 104वां एक्ट 2019 द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अग्रणी नेता था किसका? तो याद रखिएगा बारडोली सत्याग्रह 1928 में अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। अच्छा, भूदान आंदोलन का कौन था? 1951 में विनोबा भावे। विनोबा भावे, है ना। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में, ये बंगाल विभाजन के विरोध में, है ना। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य संघ बनाया गया? 35वां एक्ट 1974। याद रखिएगा 35वां एक्ट 1974 द्वारा। 35वां एक्ट 1974। और याद रखिएगा इसे 22वां राज्य बनाया गया 36वां एक्ट 1975। 36वां एक्ट 1975। सिक्किम पहला भारत का राज्य है जो 100% जैविक राज्य का दर्जा प्राप्त किया है। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों के वर्ग के उत्थान के लिए 1932 में पूना पैक्ट किया। दलितों के वर्ग के उत्थान के लिए 1932 में पूना पैक्ट किया। अगला देखो, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह कब किए? 1919 में नई दिल्ली में अपना एक सम्मेलन भी किए, है ना। अगला देखो, बिहार में पश्चिमी चंपारण गांधी जी को बुलाने के लिए राजकुमार शुक्ल ने किए थे। कौन किए थे? राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने है कि ऐतिहासिक लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1916 में। याद रखिएगा इसके अध्यक्ष थे आपके कौन? याद रखिएगा अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, है ना। क्लियर? अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कुतुब मीनार के निर्माण को कार्य किसने पूरा किया? ये तो हम लोग काफी चर्चा किए थे, इल्तुतमिश। लेकिन इसका शुरुआत किए थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अंततः बनाए थे कौन? याद रखना अंततः बनाए थे आपका कौन? याद रखना अंततः बनाए थे आपका, इसका नाम था क्या? तो फिरोज शाह तुगलक। दांडी मार्च साबरमती आश्रम से, याद रखिएगा दांडी कितना? 385 किलोमीटर, है ना। अच्छा, गांधी जी अगर दांडी मार्च का नमक कानून तोड़ना था लक्ष्य, है ना। नमक कानून तोड़ना, ये तो हम लोग काफी चर्चा किए। दांडी कहाँ है? नवसारी जिला गुजरात। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। याद रखिएगा ये चेन्नई में बना था 1739 में। अगला पॉइंट है आपके सामने, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाने में श्रेय किसे जाता है? रामानंद को। हिंदी में भी ज्ञान दिए थे। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कौन किए थे? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य, है ना, रामानुजाचार्य। और ये दक्षिण भारत से शुरुआत हुआ था, भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से, इसलिए यहाँ उत्तर भारत की बात किया। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना किया था? तो याद रखिएगा ये गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। और इसी ने याद रखिएगा आदि ग्रंथ, लंगर व्यवस्था लाई थे गुरु अंगद। और अमृतसर के संस्थापक थे गुरु रामदास। और ये चेचक से मारे गए थे। अच्छा, ये गुरु अर्जुन देव की बात करें, इसी को कौन मारे थे? जहांगीर ने। अच्छा, गुरु अर्जुन देव अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनाए थे। अमृतसर में कौन स्वर्ण मंदिर बनाए थे? गुरु अर्जुन देव। कौन बनाए थे? गुरु अर्जुन देव। अगला देखो, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है दक्षिण बटन, जो अंडमान निकोबार में। कहाँ है? अंडमान निकोबार। भारत का सबसे ऊंचा पार्क है हेमिस राष्ट्रीय पार्क, जो कहाँ है? लद्दाख में। कौन सा अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था? तो याद रखिएगा ये मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, आगरा कौन किए थे? सिकंदर लोदी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। इसके बाद क्या होता है? पद्म विभूषण, भूषण और श्री। इन सब की शुरुआत 1954 हुआ था। अच्छा, अगर हम लोग बात करें, इसकी मृत्यु मैसूर के टीपू सुल्तान की चतुर्थ 1799 में इसकी मृत्यु हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, उस समय लॉर्ड वेलेस्ली थे शासक। अच्छा, पदकल समूह के स्मारक कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक। पदकल समूह के स्मारक है आपकी कर्नाटक, है ना। अगला पॉइंट, कौन सा स्मारक दिल्ली में अवस्थित नहीं है? तो याद रखना ये आपकी बुलंद दरवाजा 1572 में गुजरात विजय के रूप में बनाए थे। याद रखिएगा अकबर ने बनाए थे। कौन बनाए थे? अकबर। और याद रखिएगा ये है कहाँ? आगरा में। फतेहपुर सीकरी का मुख्य दरवाजा। अलाई दरवाजा कौन बनाए थे? तो याद रखिएगा अलाई दरवाजा बनाए थे अलाउद्दीन खिलजी। और ये भी कहाँ है? दिल्ली में। कौन बनाए थे? अलाउद्दीन खिलजी। हुमायूं का मकबरा, तो बाबर के पत्नी का नाम क्या था? हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में है ना। अच्छा, ये अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनाया गया। इंडिया गेट के वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस। और बुलंद दरवाजा जो है ये आपके कहाँ है? आगरा में। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A कब लाया गया था? 1954 में, 1954 में। अच्छा, 19 धारा 370 1949। वेलेंटाइन चिरोल ने किसे भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा? तो याद रखिएगा आर्य समाज। और एक और किसको कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक को। आर्य समाज ये आपको किए थे कौन? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। अच्छा, अगर हम लोग बात करें ब्रह्म समाज 1828 में, और एक और था आत्मीय सभा, आत्मीय सभा याद रखिएगा 1815 में किए थे। किसके द्वारा ये किया गया था? आपको राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। अच्छा, यही अगर हम लोग बात करें प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। और याद रखिएगा ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, है ना। ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बोलते बोलते मुंह थक जाता है कभी कभी, कम बोले। उसमें भी था, तुम्हारे में भी थी, है ना। चल अगला पॉइंट की याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करें हिंदू महासभा, याद रखिएगा ये 1815 में मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। अच्छा, सत्यशोधक समाज 1813 में, सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज याद रखिएगा ये 1873 में। और याद रखिएगा सॉरी, हिंदू महासभा 1915 में है, 1815 नहीं मेरे भाई, सॉरी 1915 होगा। ये ज्योतिबाई फुले, ज्योतिबाई फुले के पुस्तक का नाम है गुलामगिरी, इसके पुस्तक का नाम है गुलामगिरी, गुलामगिरी। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक 1839 में कौन किए थे? तो याद रखिएगा ये किए थे 1939 में सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, अगर हम लोग बात करें एक और युवा बंगाल आंदोलन, याद रखिएगा युवा बंगाल आंदोलन कौन किए थे? 1826 में, याद रखिएगा विवियन डिराजियो, विवियन डिराजियो, डिराजियो। अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी 1700 सोसाइटी, याद रखिएगा ये 1784 में किए थे विलियम्स जोन्स, विलियम्स जोन्स। अच्छा, अगर हम लोग बात करें एक और याद रखिएगा थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी ये कब किया गया था? 1875 में मैडम ब्लाटवस्की, ब्लाटवस्की और आलकट, कर्नल आलकट। तब तक ले लिखो, तब तक ले मैं पानी पीता हूँ, है ना, लिखो। आवाज बंद करो तो। 12:21 हो गया है ना, बड़ी लेट, रात 12:21 हो गया। बच्चा इस बात को समझे तो भर भर दिन तक, 10-10 दिन, 15-15 दिन तक मेहनत करता है। अभी हम भर दिन में खाएं कुछ नहीं, भर दिन क्लास क्लास। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने का वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिथलिंगो। मोहम्मद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो याद रखना ये आपकी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1050। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, पैसा वाला चीज रहेंगे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, है ना। और इस समय इसके गुजरात के शासक थे भीम प्रथम। कौन थे? भीम प्रथम थे इसके अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, उस समय गुजरात के शासक थे। महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? क्रिप्स मिशन को 1942 में। और याद रखिएगा कैबिनेट मिशन 1946 में लाया था, 3 मेंबर था, अलेक्जेंडर, एपी अलेक्जेंडर,
लॉरेंस, है ना, लॉरेंस। और याद रखिएगा लॉरेंस इसकी अध्यक्षता था। संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा हुआ? याद रखिएगा यह निर्माण हुआ था कैबिनेट मिशन, है ना। साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन 1928 में। 7 सदस्य अंग्रेज था, इसलिए इसका विरोध किया, भारतीयों ने विरोध किया, है ना, विरोध किया। अब 6 साल से बच्चों के लिए हजारों घर में दिए जलाने के बावजूद भी बच्चे अभी तक पता नहीं, सबको लगता है फेंकू टीचर अच्छा लगता है। ये सब चीज हम सारा पढ़ा दिए हैं, बस रिवीजन के लिए पढ़ा रहे। चलो, पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन 1942, और इसी क्रिप्स मिशन के विफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। अगला देखो, भारतीय संसद के अनुच्छेद के तहत और संविधान संशोधन 368 इकलौता है जो कि हम याद रखो, इकलौता है जो हमारे से क्वेश्चन इतना टकरा है, बाकी फेंक फेंक के 2-4 गो तो सबका टकरा जाता है। लाल किले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 2006 में, ये यार बिल्कुल गलत है, ये 2007 में किया गया था, है ना। यूनेस्को ने मान्यता दी थी दिल्ली के लाल किला। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में याद रखना, पहला था सुभाष चंद्र बोस, पहला था आपकी याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। कब किया था? 1919 के लाहौर अधिवेशन में। और याद रखिएगा इस समय लाहौर अधिवेशन में इसे पूर्ण स्वराज की बात की, पूर्ण स्वराज। और एक और अध्यक्षता किए थे 1937 में तेजपुर, पहला गांव का आयोजन था, पहला गांव में आयोजित हुआ था। अच्छा, अगर हम लोग बात करें सरदार सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा में। अच्छा, यही अगर हम लोग बात करें 1939 में त्रिपुरी, जो जबलपुर में, कहाँ है? एमपी में, हरिपुरा है गुजरात, है ना। सबसे युवा अध्यक्ष था अबुल कलाम आजाद। अच्छा, किस संशोधन के द्वारा भारतीय रियासतों के राजाओं का याद रखना 26वां एक्ट 1971 द्वारा समाप्त कर दिया गया? प्रीवी काउंसिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रीवी काउंसिल। अगला क्वेश्चन है 1925 में काकोरी षड्यंत्र, याद रखना इसे काकोरी ट्रेन एक्शन कहा गया। क्या कहा गया? काकोरी ट्रेन एक्शन। याद रखना ये 3 फरवरी 1925 को हुआ था, लखनऊ टू सराहनपुर, लखनऊ से सराहनपुर, और याद रखिएगा सराहनपुर। और ये यूपी में घटना हुआ। और इसे कौन सी पार्टी ने इसे दिया गया? तो याद रखना इस पार्टी का नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कौन सी पार्टी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हमको जो भूख लगा है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? गांधी जी द्वारा, याद रखना 1917 में गांधी जी मालवीय, अच्छा गांधी जी सबसे पहला अपना स्पीच दिया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, और सहयोग आंदोलन 1920 से 22, है ना। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुआ? ये पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा विश्वविद्यालय का संस्था। गिर राष्ट्रीय उद्यान है, एशियाई शेर के लिए फेमस है, ये कहाँ है? गुजरात। एशियाई शेर के लिए फेमस है गुजरात, है ना। अगला क्वेश्चन, गुजरात में है ब्लैक बक भी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात। कहाँ है? गुजरात। राजस्थान में केवलादेव सरिस्का। विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेम्बलर किस राज्य में स्थित है? याद रखना ये आपकी महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र। क्लियर? ये 2 गो महाराष्ट्र हो गया बाबू, इसमें दोनों मार लेना। अगला क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण कौन किया था? याद रखिएगा सम्राट अशोक। अच्छा, थामे का स्तूप कहाँ है? अच्छा, केसरिया स्तूप, याद रखिएगा सबसे ऊंचा स्तूप है केसरिया स्तूप है आपकी कहाँ? याद रखिएगा केसरिया स्तूप है आपकी बिहार में, सबसे ऊंचा स्तूप। अच्छा, नादरी मेलोंग मठ कहाँ? नादरी मेलोंग मठ, याद रखिएगा ये है आपकी कर्नाटक में। अच्छा, मैसूर में है। एक और पॉइंट याद रखिएगा, नादरी मेलोंग मठ। उसके बाद हेमिस मठ लद्दाख, हेमिस मठ लद्दाख में। अच्छा, एक और याद रखिएगा तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पुराना स्तूप है सांची के स्तूप को 1989 में यूनेस्को ने मान्यता दी, यूनेस्को ने मान्यता दिया, है ना। तवांग मठ हो गया, नादरे मिलोंग मठ और हेमिस मठ, ये सब कहाँ है? तो याद रखना नादरे मिलोंग कर्नाटक, हेमिस मठ लद्दाख।
अच्छा, एक कर्नाटक में याद रखना, केंद्रीय भाषा संस्थान भी कहाँ है? मैसूर, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, पूरे बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905। अच्छा, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा ये मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया, याद रखिएगा मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था, मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पूरे बंगाल में 16 अगस्त 1905 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो ये आज आपकी लास्ट हुई मेरे भाई। आपको मैंने टेलीग्राम पर एक पीडीएफ दे दिया, ठीक, और ये वाली जितना मैंने कंप्लीट कराया अभी तक, 4 महीने मैराथन दे चुका हूं, ये 5वीं। मेरे से जितना हो सका, और याद रखना जो मैं बोलता हूं वो कर भी देता हूं, मुझे प्रचार की कोई जरूरत नहीं। मेरे कुछ ही लिमिट बच्चे हैं, और लिमिट बच्चे ही मुझे पता है कि ये अपने इसी सब्जेक्ट में सबको दिक्कत है, और यही एक सब्जेक्ट है जो आपको रिजल्ट या मेरिट बनाने वाली ये सब्जेक्ट है। बाकी सब सब्जेक्ट नॉर्मल सब बना लेते हैं, और ये चीज को आप एक बार रिवीजन करना। देखो कहाँ कहाँ 2 बार रिवीजन की जरूरत है। एक आपको मैंने शास्त्रीय नृत्य, एक आपको साइंस टेक्नोलॉजी जो पढ़ाया, मैंने पूरा टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया, शास्त्रीय नृत्य और एक साइंस टेक्नोलॉजी। एक पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर दे दिया हूँ, 1 लाइनर, वो जरूर ले लेना, तब जाके तुम्हें एग्जाम में जाना कोई नहीं रोकेगा तुझे। बाकी ये सब तो 5 वीडियो आज ये आपकी अपलोडेड, 5वीं वीडियो तो देख ही लेंगे, बाकी सब तो आपने 4 देख ही लिया। तो ये आपकी आज लास्ट थी, मैंने रात भर तक आपके लिए कोशिश किया। तो चलो आज के लिए बस इतना है मेरे भाई, और कोशिश करना कि आप सभी के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हम माँ सरस्वती से यही कामना करते हैं कि जितने भी भाई बंधु मेरे साथ जुड़े हैं इनका जरूर से जरूर सिलेक्शन हो और मेरिट तक पहुंचाए, उसे मेरिट तक पहुंचाए, है ना। तो चलो आज के लिए बस इतना है मेरे भाई, मिलते हैं कल रात के 10 बजे क्लास में। हम यूट्यूब पर कब मिलेंगे? 10 से 11। कितना टाइमिंग है मेरा? 10 से 11 यूट्यूब पर मिलेंगे। तो रेगुलर है, मंडे टू फ्राइडे। तो आज के लिए, कल से मेरी सारी क्लास चलेगी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई, लव यू मेरे भाई, लव यू। और इतनी मेहनत के बाद लव यू अपने मम्मी पापा या मेरे लिए भी लिख देना, मुझे भी खुशी मिलेगा कि चलो मेरे भाई लोग मुझे मानते भी है ना। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, लव यू।